फुकाहा किराम ने फरमाया कि बीवी की दो हैसियत हो गई ना, एक उसकी क्रेडिटर की हैसियत हो गई ना, कि उसने आपको कर्जा दिया हुआ है मेहर की सूरत में, तो इंतकाल के बाद पहले उसको मेहर मिलेगा, फिर उसके बाद बीवी की हैसियत से उसको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अगर वसीयत कर भी दी है तो भी वारिसों की जिम्मे 1/3 तक है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी अगर एक आदमी के 100 रुपए छोड़े और उसमें से 20 रुपए उसके कर, बल्कि हम कह लें कि उसके 40 रुपए उसके कर्जे में निकल गए, तो अब कितने बचे, 60 रुपीज। आपको मुस्लिमिन कि मुसलमान का के क्या जायज नहीं मुसलमान के लिए, लहू शैउन यूसी फीही, कि अगर उसके पास कोई ऐसा मामला है जिसमें वो वसीयत कर सकता है। देखिए हमने जब तफसील बताई, इसमें तो पता चल गया कि हर एक के पास कोई ना कोई मामला है। कौन होगा जो इन चीजों में से किसी एक चीज से भी वाबस्ता ना हो। आज हम जो है वो कितने राशियों में लेके चले जाते हैं, कितनी ही चीजें होती हैं जो मिक्स होती है। ये था तो वालिद का लिया था फुप्पी के नाम पर, इसमें पैसे चचा के भी थे, और चचा ने जो लिए थे अपने अब्बा से, अब्बा से किस मद में लिए थे। मेरे भाई जो है ना वो बैरून रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसे पाकिस्तान में भिजवाते रहते हैं, ना वो मुझे बताते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना लोन कर रहा हूँ। दो रीजन से हमारे बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो गए, या तो सूदी मामला में मुलविस होने की वजह से, या फैमिली बिजनेसेस में या मामलात में क्लियरिटी ना होने की वजह से। आज भी कराची में मुझे ऐसी जगहें पता हैं जो अरबों की हैं, और उन पर अरबों के कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन वो सील हुए हैं सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से। अदालत में केस चल रहे हैं और वो बड़े बड़े कारखाने जो है वो सील हुए पड़े हैं। सबसे पहला पैगाम तो एक मुसलमान को ये होता है कि भाई आपकी जिंदगी के बाद जो मसाइल पैदा होंगे वो एक आपकी विरासत से पैदा होंगे, और विरासत पहले तयन होगा कि विरासत में तकसीम क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया, और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के अंदर अगर हम देखें तो उससे मकसूद ये है कि एक मुसलमान, एक इस्लाम का मानने वाला जिम्मेदार होता है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इतना रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में भी सिर्फ जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि अपने बाद के आने वाले हालात का भी जिम्मेदार होता है। और कैसे वो जिम्मेदार होता है वही आज का मौजूद है। कि एक कन्वेंशन माइंडसेट तो ये देता है कि भाई 4 दिन की जिंदगी है, इसमें सही है आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक जिंदगी गुजार लें, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा, हु केयर्स। नहीं, इस्लाम ये कहता है आपके जाने के बाद भी आप जिम्मेदारी के साथ अपने एहसास दुनिया में छोड़ सकते हो। ये जो वसीयत का टॉपिक है, ये एक उन्वान है एक जिम्मेदारी का, और एक उन्वान है अपने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का, और ये उन्वान है परपीचुअल लाइफ का, कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ उन सांसों का नाम नहीं जो आप जिंदगी में लेते हैं, बल्कि उसके बाद भी इसका इम्पैक्ट है। तो ये मॉडल शायद किसी मजहब में ना हो कि आप मरने के बाद भी अपने पैसे के अंदर तसरुफ कर सकते हैं। कि आज जैसे मैं अपने मोबाइल अकाउंट से एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, मेरी मर्जी के बगैर मेरे पैसों में कोई भी लीगली चेंज नहीं कर सकता। इवन मेरा बैंकर भी जो होगा वो मेरे पैसों में तसरुफ करने से पहले लीगली बाउंड है कि वो मुझसे पूछेगा। तो मेरे मरने के बाद भी मेरी चलेगी। ये इस इंस्टीट्यूशन का नाम है विल, वसीयत। ठीक है, जिससे आज उम्मत बहुत ज्यादा गाफिल है। तो इसको हम समझेंगे, लेकिन ये क्योंकि एक पूरा फ्रेमवर्क का नाम है तो इसको पूरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम समझेंगे। एक सिर्फ मखसूस वसीयत के मसाइल समझना कि वसीयत एक तिहाई में होती है, वसीयत किन चीज़ों की होती है, ये सिर्फ मकसूद नहीं है। क्योंकि माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको एक वसी तनाजुर में समझें। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब इंसान का इंतकाल होता है, तो इंसान के इंतकाल के बाद जो उसका तरका होता है, उसके अंदर
जो डिवीजन है वो 4 डोमेन में होता है, ठीक है जी। लेकिन 4 डोमेन में क्या डिवाइड होता है, वो उसका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या उसकी वर्षा या सरका होता है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड होना जरूरी है कि मेरे इंतकाल के बाद, द मोमेंट की मेरी लास्ट ब्रेथ हो, उस वक्त ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि मेरी ओनरशिप क्या है। ठीक है, यानी अगर ये मेरा घर है, ठीक है, इसमें मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो क्या ये कुर्सी मेरी है या मेरी वाइफ की है? क्योंकि अगर ये मेरी है तो ये मेरे विरासत में आएगी, और अगर ये वाइफ की है तो उसका मेरी विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमानों के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, मुसलमानों के अंदर क्लैरिटी हो कि कौन सी चीज किसकी मिल्कियत है। देखिए, जक़ात भी किस पे आती है? पर्सनल ओनरशिप पे आती है, कलेक्टिव पे तो नहीं आती। तो जब तक ये मुझे मालूम नहीं होगा कि ये चीज मेरी है, ये गोल्ड मेरा है, ये गोल्ड मेरी वाइफ का है, तो मैं कैसे जक़ात का हिसाब करूंगा? बरी में जो गोल्ड मैंने दिया है, या जहेज में जो वो लेके आई है, या बाद में जो मैंने गिफ्ट दिया है, ये कौन सा गोल्ड उसकी मिल्कियत में, कौन सा गोल्ड मेरी मिल्कियत में, कौन सा गोल्ड उसको। जैसे ऑफिस में लैपटॉप मिलता है ना, तो वो किस पे पोजीशन में मिलता है? जब आप इस जॉब ऑफिस को छोड़ेंगे आपको लैपटॉप वापस करना होगा। तो क्या हमने वाइफ को गोल्ड जो है वो इस बीवी होने की हैसियत से दिया है कि अगर अल्लाह ना करे रिलेशन खत्म होगा तो ये चीजें उसको वापस करनी होगी, या उसको जाती कैपेसिटी में दिया है कि अगर ये रिलेशन ना भी चले फिर भी आपका होगा? तो जक़ात के दोनों मसलों में फैसला अलग होगा, इसी का विरासत में भी अलग होगा। तो सबसे पहली बात तो विरासत की सबसे पहली सवाल ये होता है कि विरासत है क्या। ये डिसाइड होना जरूरी है, मेरी कौन से रिसीवेबल है वो मेरे, कौन सी चीजें मेरी हैं जो देखने में मेरी हैं लेकिन किसी और की है। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के जो भाई थे और दारुल के सदर थे, उनका ऑफिस जैसे ऐसे ही था जैसे यहाँ से लेकर आप कहें कि आपकी मस्जिद, शायद उससे भी कम का फासला। तो वो फरमाया करते थे कि जब मैं अपने ऑफिस से निकल के घर जा रहा होता हूँ, या घर से निकल के ऑफिस आ रहा होता हूँ, तो मेरी जेब में 2 तरह के पैसे होते हैं। बाद औक़ात के बाद औक़ात रास्ते में कोई बंदा मुझे कह देता है, हजरत ये पैसे लें और ये दारूल के लिए सदका है। तो अब ये मसला होता है कि मैंने अगर जिम में रख लिया और मैंने सोचा कि मैं ऑफिस जाकर ये दारून को दे दूंगा और ये मेरे अपने होंगे, और रास्ते में मेरा इंतकाल हो गया, तो मेरे घर वाले तो ये समझेंगे कि मेरी ओनरशिप थी ये, वो विरासत में तकसीम कर लेंगे। हालांकि आप देखें, हार्डली 4 to 5 मिनट लगेंगे वॉक करते हुए कि उनका घर से ऑफिस आता है, ऑफिस से घर आता है। तो वो 4-5 मिनट के लिए भी क्या करते थे, वो कहते मैं अपने पास 2 पर्चियां रखता था, और एक पर्ची को रैप करके लिखता था कि मेरी जाती ओनरशिप है, जेब में डालता था पैसे, और एक पर्ची पे मैं रैप करके लिखता था कि ये मदरसे की ओनरशिप है उसको। तो एक ही जेब के अंदर या 2 जेब के अंदर मैं, क्योंकि अगर मैंने 2 जेब भी अलग रख दिए तो ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये जेब मेरी मदरसे वाली, ये जेब मेरी ऑफिस वाली है या घर वाली है। मरने पर तो कोई नहीं पूछेगा मुझसे, तो वो मेरे बच्चे तो कहेंगे अब्बा की मिल्कियत है। तो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी ओनरशिप क्या है। भाई मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरी एक मुश्तरका कारोबार है, मेरे शेयर्स हैं, कितने बेनामी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि टैक्स से बचने के लिए या दूसरे मकासद के लिए बेगम के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली हुई है। अभी क्लैरिटी होनी चाहिए, ये जो कारोबार है मेरा जिसमें मैंने अपने भाई को शरीक किया हुआ है, ये मेरा है या जॉइंट है? ये जो कारोबार है जिसमें मैं अपने बेटे को शामिल किया हुआ है, क्या ये इक्विटी में शामिल है या वो मेरे साथ असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है? दोनों के रूल अलग होंगे। इक्विटी में शामिल है यानी पार्टनर है, तो वो भी पार्टनर है, पूरा विरासत में तकसीम नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा ही कारोबार है और बेटे को तो मैंने सिर्फ एक सपोर्ट के लिए शामिल किया हुआ है, और उसको मैं एक शेयर दे रहा हूँ, प्रॉफिट का शेयर दे रहा हूँ, या उसको मैं जो है ना वो एक मुलाजमत की तनख्वाह दे रहा हूँ, तो वो फिर पूरा कारोबार मेरी विरासत में तकसीम होगा और उसका कुछ भी नहीं होगा। तो ये वो सवालात हैं जो हल होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसके जितने भी माली डिस्प्यूट्स हैं वो इन्हीं एम्बिग्यूटी की वजह से पैदा होते हैं। अब सबसे पहला पैगाम तो एक मुसलमान को ये होता है कि भाई आपकी जिंदगी के बाद जो मसाइल पैदा होंगे वो एक आपकी विरासत से पैदा होंगे, और विरासत पहले तयन होगा कि विरासत में तकसीम क्या करना है। तो पहली बात तो हमने ये बात की।
दूसरी बात हमने ये बात की कि जब इंसान की विरासत मुतय्यन हो जाए कि मेरी क्या चीज है, मेरी मिल्कियत में क्या चीज है, मेरी ओनरशिप में क्या चीज है, इसके लिए भी इस किताब में फॉर्म दिए हुए हैं आखिर में, और आप खुद भी बना सकते हैं। तो ऑनलाइन भी बहुत सारे बिल के फॉर्म आ गए हैं, आप उसमें बना सकते हैं कि मेरी मिल्कियत में क्या है इस वक्त। ठीक है, ये एक आदमी को हर वक्त डिसाइड, मेरी मिल्कियत में क्या है। अ, मेरी में इवन ये भी डिसाइडेड होना चाहिए, और कि मेरे जो नाबालिग और माइनर बच्चे हैं उनकी मिल्कियत में भी क्या है, क्योंकि अगर बच्चों को ईदी मिली है, बच्चों को कोई तोहफा मिला है, तो वो उनकी मिल्कियत होती है। आप उनके गार्जियन के तौर पर इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो होती मिल्कियत उनकी है। तो ये डिसाइड होना चाहिए कि ये मेरे बच्चों की मिल्कियत थी जिसको वक्ती तौर पर मैंने इस्तेमाल किया हुआ था, ये मुझे कर्ज देना है, जैसे मैं थर्ड पार्टी को कर्ज देता हूँ, तो इसी तरह मैं लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगा अपने बच्चों की। तो पहली बात ये हुई कि हमें अपनी ओनरशिप डिसाइड करनी है। दूसरी बात ये हुई कि जब ओनरशिप डिसाइड हो गई तो उसके अंदर चार डोमेन में तकसीम होगा शरीयत की रोशनी में, और वो सीक्वेंस वाइज है। पहला जो मेरा उसमें से खर्चा होगा वो मेरा तजहीज़ और तदफीन का होगा। ठीक है, यानी इस्लाम ये नहीं कहता कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो। इस्लाम ये कहता है कि अगर एक बंदे का इंतकाल हुआ है तो उसकी कब्र, उसकी सुन्नत के मुताबिक तजहीज़ और तदफीन में जो भी खर्चे हैं वो उसकी ही विरासत से हो सकते हैं। तो आपकी विरासत से अगर कोई किसी और ने नहीं किया तो वही सुन्नत के मुताबिक जो मिनिमम खर्चे हैं वो आपकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या जो भी विरसा है उससे माइनस हो जाएंगे। फिर इससे जो बच जाएगा उसके बाद सेकंड आएगा कि आपके ऊपर क्या कर्जा है। ठीक है जी। तो कर्जा जो है वो दो तरह के होते हैं। कर्जा दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्लाह ताला का कर्जा, और एक होता है बंदों का कर्जा। तो अगर अल्लाह ताला का कर्जा क्या होता है, कोई बताएगा कि एग्जाम्पल के तौर पर? हाँ, मन्नत मानी, जक़ात, जितने भी इबादात हैं माली तौर पर, वो अल्लाह ताला का कर्जा है हमके ऊपर। जक़ात है, 8 तरह के अल्लाह ताला के कर्जे होते हैं हम पर। हाँ, नमाजों का फिदिया वो भी अल्लाह ताला का हम पर माली कर्जा है। रोजों का फिदिया, फिर जक़ात, फिर कोई हज हम पर फर्ज हुआ हो तो हमने नहीं किया और इंतकाल हो गया तो इसका हज बदल। और पांचवा क्या है, कोई कफारा हम पे आ गया था, रोजा टूट गया था हमसे, उसका कफारा आ गया, पांचवा ये हो गया। छठा क्या आ गया कि जो है ना हमने सदका फितर अदा नहीं किया, तो वो हमारे जिम्मे रह गया, छठा हो गया। सातवां ये हो गया कि हमने कोई सजदा तिलावत नहीं किया, हम पर सजदा तिलावत वाजिब हो गया था और हम नहीं कर सके, तो वो क्या होता है, वो भी हम पर होता है। आठवां क्या रह गया? कोई मन्नत मानी थी, हाँ, नजर मानी थी, वो अदा नहीं कर सके हम, तो वो भी हम पर लाजिम है। तो ये 8 तरह की कर्जे होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर होते हैं। अब ये अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इन पे। ये जो कर्जे हैं ना, ये बात की हैं। हम पहले बात करेंगे हुकूकुल इबाद वाले कर्जे। हुकूकुल इबाद वाले कर्जे क्या होते हैं? किसी से उधार लिया हुआ है उसको वापस नहीं किया, किसी से क्रेडिट पे माल लिया हुआ है वो वापस नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी में जितने भी इम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज हैं अक्रूड हो गई हैं, वो अदा नहीं की हमने। फिर और क्या होगा? पार्टनरशिप किसी की उसका प्रॉफिट पे ऑफ करना है, उसका प्रिंसिपल वापस करना है, उसका असल सरमाया वापस करना है। और क्या हो सकता है? एक चीज तो आप लोग भूल रहे हैं, लेकिन मैं वही चाह रहा हूँ कि वो आ जाएगा नहीं, अपनी प्रॉपर्टी जो होती है, हाँ उसको भी तो। नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी वो मुझ पर लाइबिलिटी नहीं है ना, अभी तो कर्जा नहीं है ना, वो तो बाद में होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे इंतकाल के वक्त मुझ पर कर्जे क्या थे, यानी जिम्मेदारियां हुकूकुल इबाद के लिहाज से माली क्या थी। ठीक है जी, वो हम पहले तायुन करें। फिर अगर आप मालिक कर रहे थे जी, तो उसके बढ़ा रहे थे, जो भी आपने पेमेंट कर रहे थे उसकी पेमेंट कर रहे थे, अगर हम पर जिम्मेदारी लाजिम हो गई थी, स्कूल की फीस है वो अदा करनी है। एक चीज है जो हम शायद आप लोग या तो जिम्मेदारी से बहुत पहले भरी हुई जिम्मा हो चुके हैं इसलिए याद नहीं आ रहा, या बात सबका ऐसा है जो उसको जिम्मेदारी को समझता ही नहीं है। बीवी का महर है, बीवी का महर भी क्या होता है, आप पर कर्जा होता है। ठीक है जी, वाजिबुल अदा होता है। और फुकाहा किराम ने फरमाया कि बीवी की दो हैसियत हो गई ना, एक उसकी
क्रेडिटर की हैसियत हो गई ना, कि उसने आपको कर्जा दिया हुआ है मेहर की सूरत में। तो इंतकाल के बाद पहले उसको मेहर मिलेगा, फिर उसके बाद बीवी की हैसियत से उसको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। ठीक है। तो अब ये सारे जो हमने कर्जे निकाले, ठीक है, ये हमारे क्या होता है कि पहली चीज हमने बताई तजहील तकफीन। दूसरी चीज हमने बताई कि अब जितना भी विरासत में जो पैसा बचा है उसमें से ही पूरा का पूरा माइनस होगा। यानी अगर 100% भी विरासत इसमें लग गई तो इसको हम रोकेंगे नहीं। यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, ना 1/3 की ना 2/3 की, बल्कि पूरा का पूरा पैसा वारिसों का है, कर्ज खाओं का है। यानी मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर जब लोग मसला पूछते हैं ना कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया और हम 2 बेटे हैं 3 बेटियां, अब तकसीम कर दो, तो हम पहले उनको ये मसला बताते थे कि आपके वालिद साहब का तरका जो है ना, आप में बेटों में इतना जाएगा, बेटी में इतना जाएगा। बाद में हमारा सर्वे हुआ तो ना अंदाजा हुआ कि यार ये जो विरासत की तकसीम से पहले के प्री रिक्विजिट है, ये तो लोगों को पता ही नहीं होते कि तजीर तकफीन में लगना है, कर्जा अदा करना है, वसीयत अदा करना है। वो समझते हैं कि ऑल इन ऑल जो है वारिसों में तकसीम होगा, कि भाई मुफ्ती साहब ने भी लिख दिया है मसला तो। अब हमने इसका फतवे का पैटर्न चेंज किया, हमने अब बताते हैं कि भाई आप पूछे ना पूछे हम आपको बताएंगे कि पहले अब्बा की विरासत से आप तजीर तकफीन करेंगे, फिर कर्जा अदा करेंगे, फिर वसीयत पूरी करेंगे, फिर बच गया तो वारिसों में तकसीम होगा। लोग समझते हैं बाय डिफॉल्ट तकसीम होगा। तो पहली बात तो ये हमने क्लियर की। तो अब हम इस पर आ रहे हैं कि दूसरा जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है जो बंदों की है, जो बंदों की माफ, इनमें कोई लिमिट नहीं है, ये 100% अदा होगी। ठीक है जी। तो इनको अदा करना जरूरी है। अगर कोई भी क्लेम होता है उसका एविडेंस है कि इसमें कर्जा है, तो आपको अदा करना है। अगर अदा कर दिया तो ये ठीक है, अगर अदा नहीं किया वारिसों ने तो मरने वाले की बचत नहीं है। क्योंकि हदीस शरीफ में मेरा जो असल में पीएचडी का थीसिस था ना, वो लोन के ऊपर ही था। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब भी पब्लिश हो गई है। तो उसके अंदर मैंने 22 हदीसें लिखी हैं कि कर्ज लेना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हदीस से हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी का जनाजा नहीं पढ़ते थे, आप हजरात ने बयान में भी सुना होगा, कि जो कर्ज लेके इंतकाल कर गए और इतना पैसा नहीं छोड़ा कि कर्ज अदा हो सके। हालांकि वो सहाबी रसूल है, आली मर्तबा है, और उन्होंने भी जायज मकसद के लिए लिया होगा, नेक नियति से लिया होगा। लेकिन हमको तंबी करने के लिए कि बाद का मुसलमान जो है इसमें रिलैक्स ना हो जाए, तो तंबी की। दूसरी बात यह है कि कितनी अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक आदमी का इंतकाल होता है और अपने अमाल की वजह से वो जन्नती होना ठहरता है, फिर भी वो जन्नत में दाखिल नहीं होता जब तक कि उसका कर्जा अदा ना हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है जो जिसका आज हमारा टॉपिक है, कि अगर मैंने कर्जे लिखे ही नहीं, डॉक्यूमेंट ही नहीं किए, तो मेरे वारिसीन अगर नेक नियति से भी चाहे तो उनको थोड़ी पता मैंने किस किस पार्टी से कर्जा लिया है। एक बिजनेस का लोन है, चलो वो तो हमारे अकाउंट एंड फाइनेंस वाले ने लिखा होगा, लेकिन बहुत सारे तो मेरे पर्सनल कर्जे होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो अब ये जो कर्जे हैं, ये तो मुझे पता है, मेरे फरिश्तों को पता है और अल्लाह ताला को पता है। अब मैं तो चला गया, अब कौन बताएगा। अब वारिसीन नेक नियति से भी चाहे तो अदा नहीं करेंगे। हदीस शरीफ में आता है कि एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि क्या मैं अगर जिहाद में शहीद हो जाऊं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। उसी लम्हे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर गए और उन्होंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मैसेज दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उन सहाबी को बुलाओ वापस। वो सहाबी वापस आए, हुजूर ने फरमाया सवाल दोहराओ। उन्होंने कहा कि अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अगर मैं शहादत के मर्तबा पाऊं। आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन अब सुनो, अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे उन्होंने आगे कहा इल्लत दैन, कि शहीद का सारे गुनाह माफ हो जाते, कर्जा उसका भी माफ नहीं होता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर एक आदमी इतना आली हिम्मत वाला हो कि वो अल्लाह के रास्ते में लड़े और शहीद हो जाए, फिर उसको जिंदा किया जाए, फिर वो शहीद हो जाए, फिर उसको जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए, 3 मरतबा, फरमाया कि फिर भी उसका जो है कर्जा माफ नहीं होगा। यानी 3 मरतबा भी शहादत के लिए अल्लाह की राह में जान दे दे, लेकिन उसके बावजूद उसका कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा उसको अदा करना पड़ेगा। तो अगर हमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया वसीयत की सूरत में, तो अव्वल तो वारिसीन अदा नहीं करते, अगर वो नेक नियति से करना भी चाहें तो कैसे अदा करेंगे। तो दूसरी बात भी हमें मालूम हुई कि कर्जा होता है जो जिम्मेदारी अदा करनी होती है। एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैं इन सहाबी का जनाजा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इन्होंने कर्जा लिया हुआ था और इनके पैसे इतने नहीं है। एक सहाबी जनाजे के अंदर से निकले, अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने फरमाया "ए अल्लाह के नबी आप जनाजा पढ़ा दे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अदा करूंगा"।
आपने फरमाया ठीक है मैं जनाजा पढ़ा देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में मिले कि तुमने उनका अदा कर दिया, 2-3 मरतबा मिले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे उन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी मैंने उनका कर्जा अदा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आना बरदत जिल्दुहु, आज उसकी स्किन यानी जो खाल है उसको ठंडक पहुंची है, यानी अब तक वो परेशानी में था। तो ये हमें बताया गया उन हजरात को मर्तबा बुलंद। लेकिन कि जो है ना हम ये नहीं कि इस्लाम में कि भाई आपने इतना जुमरात को दे दिया, इतना जो आपने कुरान खानी कर ली, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन असर है जिम्मेदारियां जो हम बात कर रहे हैं। तो दूसरी चीज है कि कर्जा भरपूर तरीके से मुकम्मल अच्छी तरीके से अदा होना चाहिए, चाहे पूरा विरासत चली जाए। फिर उसके बाद इसी का दूसरा स्टेप है, सेकंड पार्ट है, वो है अल्लाह ताला के कर्जे। ठीक है, तो अल्लाह ताला के कर्जों में ये नरमी है कि अल्लाह ताला के कर्जे उनकी भी अदायगी जरूरी है, वो भी माफ नहीं हो जाते, लेकिन उनके लिए वसीयत करना जरूरी है। अगर वसीयत नहीं की है तो उन कर्जों को अदा करना वारिसों के जिम्मे नहीं है। और अगर वसीयत कर भी दी है तो भी वारिसों के जिम्मे 1/3 तक है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी अगर एक आदमी के 100 रुपए छोड़े और उसमें से 20 रुपए उसके कर, बल्कि हम कह लें कि उसके 40 रुपए उसके कर्जे में निकल गए, तो अब कितने बचे? 60 रुपीज। 60 रुपीज में अगर उसने कहा है कि यार मेरी इतनी नमाजें हैं बेटा, मेरी नमाजों का फिदिया अदा कर देना, तो हम कितने में से अदा करेंगे? 60 में से कितने हैं? 20 में से। सही है, क्योंकि 60 में से 1/3 कितना होता है? 60 का 1/3 20 हुआ ना। तो 20 में से अदा करना वारिसों पे लाजिम है। लेकिन अगर वसीयत नहीं की है तो वारिसों पे लाजिम नहीं है। यानी देखें बंदों का जो कर्जा है ना, उसमें वसीयत का कोई एतबार नहीं है। वसीयत की हो ना की हो, बंदा प्रूफ लेके आ गया कि आपके वालिद साहब पे ये कर्जा था, तो वारिसों के जिम्मे लाजिम है कि वो क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ताला का कर्जा है, तो अगर ये बच्चों को पता भी है कि मेरे वालिद साहब ने 10 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी, जब भी बच्चों के जिम्मे लाजिम नहीं है कि वो अदा करें। हाँ, अगर अब्बा ने वसीयत करके गए हैं तो बच्चों पे लाजिम कितना है? 1/3 में से जो रिमेनिंग का 1/3 है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में इस लिहाज से कोई फर्क नहीं है कि बख्शिश तो डिपेंडेंट ही है, कि बंदों का कर्जा हो या अल्लाह ताला का कर्जा हो, बख्शिश तो अल्लाह ताला ने इनकी अदायगी पे ही है। लेकिन मसला यहाँ पर आ जाता है कि बंदों का कर्जा तो आसान है कि लोग ले लेंगे, अल्लाह ताला का कर्जा कोई डिमांड नहीं करेगा, और हमने वसीयत भी नहीं की है, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा मसला सेंसिटिव हो जाता है। तो बहरहाल दूसरा हिस्सा था कर्जा, जो बंदों का हो या अल्लाह ताला का कर्जा हो, तफसील से मैंने अर्ज कर दिया। तीसरे लेवल पे आता है कि अब जो इससे रिमेनिंग बच गया, तो उसके अंदर आता है वसीयत, कि वो आपने कोई नफली वसीयत की हो कि बेटा मेरे ये पैसे जो है ना फला इंडोमेंट में दे देना, फला मदरसे में दे देना, फला स्कूल में दे देना, फला हॉस्पिटल में दे देना। तो ये होती है वसीयत, जो आपके ऊपर लाजिम तो नहीं होती, लेकिन आप अगर कर देंगे तो मरने के बाद भी आप अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी अब तो मैं मर गया, मैं अपनी बॉडी को भी नहीं हिला सकता, लेकिन मैं अपने पैसे को हिला सकता हूँ कि अगर मैं चाहूं। लेकिन कितना बड़ा मजमा है, जो मिसाल के तौर पर एक बंदा 1 करोड़ छोड़ के मर रहा है, तो अगर 1 करोड़ में से कितने को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है वो? यानी 33 लाख तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है ना। लेकिन लोग इसको इस्तेमाल ऑप्शन को इस्तेमाल ही नहीं करते, और वो 1 करोड़ पूरे का पूरा वारिसीन को डिस्पोजल पे छोड़ देते हैं। अगर वारिसीन नेक नहीं है तो वो चाहे तो अय्याशी में उड़ा दें। लेकिन आप कम से कम 33 लाख जो आपने इतनी मेहनत से कमाए थे, वो तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर जाएं। तो आप उसमें बहुत सारी नेक वसीयतें कर सकते हैं। आप उनमें कितनी वसीयतें कर सकते हैं, कितने सदका खैरात के बड़े बड़ी राहों में काम कर सकते हैं, वो आप कर लें। क्योंकि देखिए जितने भी वारिसीन हैं, वो 2 दिन 3 दिन याद करके वे भूल जाएंगे। जैसा हम भूल गए, हमें गलत फहमी होती है कि हम तो भूल गए, हमें कोई नहीं भूलेगा। ठीक है जी, ऐसा ही होगा सबके साथ। ठीक है जी, तो अब हम अपनी लॉन्ग टर्म, अगर हमने मिसाल के तौर पर वक्फ एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, इस मंडे को भी एक जगह पे इस्लामाबाद में ही सेशन है वक्फ के ऊपर। तो वक्फ में हम ये बात करते हैं कि वक्फ एक मिटी हुई सुन्नत है, कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ के ऊपर, एंडाउमेंट के ऊपर इतनी नसीहतें की, इतने फजाइल सुनाए, कि कोई एक सहाबी ऐसा नहीं था जो माली इस्तेताअत रखता हो और उसने वक्फ ना किया हो। लेकिन आज हमारे दीनदार हजरात में से भी बहुत कम लोग मिलते हैं जो वक्फ को जानते हैं या वक्फ करते हैं।
ठीक है जी। हालांकि अगर आप ये 33 लाख रुपए आप कहते हैं कि भाई इनसे एक दुकान खरीद कर तुम वक्फ कर देना, तो क्यामत तक जब तक वो दुकान खड़ी रहेगी और उसका जो किराया आता रहेगा, वो किराया जो है वो नेक काम में खर्च होता रहेगा, तो 7 नस्लें 8 नस्लों तक भी आपको अजर मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो जैसे मेरा ताल्लुक हमदर्द यूनिवर्सिटी से है, तो हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो एक वक्फ कर गए, तो आज भी वो चल रहा है, जब तक चलता रहेगा। इसी तरह उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का वक्त आज भी कायम है। ठीक है जी। और आप देखिए जामे अजहर है, सबसे बड़ी कज़वीन यूनिवर्सिटी है, मराकश की, जो एक खातून ने वक्फ की थी, आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आज तक चल रही है। तो आज आप देखिए कि अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इंडाउमेंट पे चल रही हैं, तो हम भी कोई वक्फ कायम करके चले जाएं तो वसीयत हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो तीसरी वसीयत हो गई, और उसके बाद जो बचेगा, यानी पहले हमने 100 रुपए में से क्या निकाले, तजीदुल तकफीन के 10 रुपए निकाल दिए, फिर हमने निकाले 20 रुपए कर्जे के, तो कितने बच गए, 70 रुपए बच गए। फिर इस कर्जे में से हमने देखा कि वसीयत 1/3, ठीक है जी, 1/3 जो वसीयत थी, हमने कुछ नेक काम की वसीयत कर दी, या हमने जो अल्लाह ताला के कर्जे हम पर थे, नमाजें बेटा मैंने नहीं पढ़ी हैं, हम मैंने बेटा हज नहीं कर सका, बेटा मैं जक़ात नहीं अदा कर सका, अब ये वसीयत जब हम कर जाएंगे तो ये 1/3 से पूरा करना जरूरी होगा। तो हो सकता है हमारी नमाजें इतनी कम हो या रोजे जक़ात कम हो कि वो 1/3 से ही क्या हो जाए, पूरे हो जाए। लेकिन इसमें दो बातें हैं कि देखें, अगर हमने वसीयत नहीं लिखी होगी, तो मेरे बच्चों को क्या पता, आए दिन लोगों के फोन आते हैं हमें, जब से अपने अपने हलकों में ये मसाइल बताने शुरू किए, तो आए दिन लोगों के फोन आते हैं कि आपने ये तो कह दिया कि अब्बा की जो है ना वो क्या करना है, नमाज के फिदिया अदा करना है, रोजे के फिदिया अदा करना है, लेकिन मालूम ही नहीं है कि अब्बा ने कितनी नमाजें पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी। हमने तो उनको शऊर की बात देखना शुरू किया। अब वो जवानी में क्या करते थे, बालिग होने के बाद क्या करते थे, मुझे थोड़ी पता। ठीक है जी। तो अब उसकी कितनी नमाजें थी, कितने रोजे थे, अच्छा चले, नमाजें तो फिर भी समझ में आती, रोज सजदा तिलावत मेरे अब्बा ने कितने की मुझे क्या याद, कितनी जक़ात उन पर लाजिम थी उन्होंने कहीं लिखा ही नहीं, कोई एक्सेल शीट नहीं बनाई, कोई उन्होंने गूगल शीट में शेयर नहीं किया, कोई मैनुअल कोई रजिस्टर नहीं है उनका कि उनकी कितनी जक़ात थी और कितनी पे ऑफ करनी थी, वो मुझे नहीं पता। तो अब मैं कैसे उनकी ज़कात अदा करूं, कैसे, अब ये हम इसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता। हम भी कहते हैं बेटा एवरेज लगा लो, सोच लो, कुछ कोशिश कर लो, फूफी से मिल लो, दादी से मिल लो, सही जी, उनके दोस्तों से मिल लो, कुछ अंदाजा लगा लो। तो बहरहाल ये तीसरी चीज थी कि वसीयत लिखना। और फिर चौथी चीज होती है कि इनसे जो बच जाए वो वारिसों में क्या होगा, तकसीम होगा। अगर कुछ नहीं बचा तो वारिसों में तकसीम नहीं होगा, कुछ बच गया तो वारिसों में एज पर शरीयत तकसीम होगा। अच्छा, अब ये तो चार चीज हमने बताई, अब इन चार चीजों में अगर आप दोबारा देखें, तो इन चार चीजों में तीसरी चीज आ रही है वसीयत। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वसीयत का ताल्लुक इन चारों से है। कैसे है कि वसीयत इन चारों चीजों पर इफेक्ट करती है। कि पहली चीज में अगर हम आए कि तजहील तकफीर, तो वसीयत में आपको ये लिख रहा है कि मेरी तजहील तकफीर सुन्नत के मुताबिक करना, नाजायज और बिदअतों के साथ नहीं करना। अच्छा, अब एक जनाजा था और उसके साथ कुछ लोग थे जो रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मय्यिता लयुअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, कि मैयत को रिश्तेदारों के रोने से अजाब होता है, यानी रो नहीं। अब इसमें एक बहस चली कि भाई रो तो रिश्तेदार रहे हैं, और कुरान करीम कहता है वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कि कोई आदमी भी किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। तो जब ये मरने वाले नहीं रो रहा बल्कि मरने वाले के रिश्तेदार रो रहे हैं, तो मरने वाले को अजाब क्यों हो रहा है, उसका तो एक्शन नहीं है, वो तो नहीं रो रहा। तो उस पर फुकाहा किराम ने बहस करके ही जवाब दिया कि देखिए हर बंदा अपने एक्शन का ही जिम्मेदार है। तो ये रोने वाले जो मातम कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, यानी आम रोना, जो एक आंसू से रोना वो तो गुनाह नहीं है, लेकिन एक मातम करना, आहू बका करना, शिकवा शिकायत करना, ये तो गुनाह है। तो ये जो गलत काम कर रहे हैं इनको गुनाह तो इसको हो रहा है, मरने वाले को क्यों हो रहा है। कि मरने वाले को पता था कि मेरे इलाके में रस्म रिवाज में मेरे खानदान में गलत अमल हैं, फिर भी वो वसीयत करके नहीं गया, तो उसको अपनी लापरवाही का गुनाह हो रहा है, कि वो अपने एक्शन का ही जिम्मेदार है। कि देखिए आपको पता था कि आपके खानदान में बिदअतें होती हैं, आपको पता था कि सुन्नत की खिलाफ वर्जी होती है तकवीन के अंदर भी, फिर भी आपने ये लिख कर नहीं गए कि मेरी सुन्नत के मुताबिक करना और ये काम नहीं करना।
तो अगर बच्चे को गलत काम कर रहे हैं तो उसमें अब्बा को भी गुनाह मिल रहा है। क्यों? कि अब्बा ने तरबियत नहीं की, अब्बा ने वो वसीयत नहीं की। और डायरेक्शन तो दे के जाते। हाँ, अगर मैं डायरेक्शन दे के गया वसीयत के अंदर, फिर भी मेरे बच्चों ने उसके खिलाफ अमल किया, तो फिर वो गुनहगार है, फिर मैं गुनहगार नहीं हूँ। तो आपने देखा पहली चीज में भी वसीयत मौसर है। फिर दूसरी चीज पे आ जाते हैं कर्जों के अंदर, ये तो पूरी वसीयत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि कर्जे तो मुझे ही पता है मेरे कर्जे कितने हैं। अल्लाह ताला के जो कर्जे हैं, वो तो टोटली वसीयत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैंने उसकी वसीयत नहीं की तो एक तो लोगों को मालूम नहीं होगी तादाद, और दूसरी बात यह है कि उसकी अदायगी उन पर लाजिम नहीं होगी। तो आज जो बच्चे, जो उन पर जिम्मेदारी लाजिम होती वो अदा नहीं कर रहे, तो एहसान क्या करेंगे वो? तो वो तो फतवा ले लेंगे। हम भी फतवे में लिख देंगे कि आपके वालिद साहब ने चूंकि वसीयत नहीं की है, इसलिए आपके जिम्मे उनकी नमाजों का फिदिया नहीं है। तो वो कहेंगे देखिए मुफ्ती साहब ने भी हमें फतवा दे दिया, अब सारे बांट के खा जाओ, तो गुनाह तो नहीं कर रहे हो। लेकिन फंस तो हम जाएंगे ना कि हमारी नमाजों का फिदिया अदा नहीं हुआ। आज आप देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, इतना सदका खैरात हो रहा है, लेकिन जिस चीज में अब्बा फंसे में उसको नहीं बता रहे। यानी वालिद के नाम पर, वालदा के नाम पर कितना खैरात हो रहा होता, कितने सदका खैरात हो रहे होते, लोगों को खाना खिला रहे, देगे बन रही हैं, लेकिन वहां तो वालिद साहब अकाउंटेबल किस पे हो रहे हैं? कर्जों पर हो रहे हैं। अल्लाह ताला के कर्जों पे या बंदों के कर्जों पे हो रहे हैं। तो आपको तो यहाँ पर उनको एसेस करना चाहिए ना छुड़ाने पर। ठीक है। तो ये ऐसा ही है कि एक बंदा जो है ना वो टैक्स के चक्कर में एफबीआई वालों ने जेल में डाल दिया। ठीक है जी। और यहाँ पर हम उसके उसके नाम पर जो है स्कूल चला रहे हैं, उसके नाम पर जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो कहेगा भाई मुझे तो इसकी जरूरत थी, तो मेरा टैक्स पे ऑफ करके मुझे जेल से तो निकलवाते, तुम दूसरे कामों में लगे हुए थे। तो यहाँ पर भी हम जब जाएंगे वहां पर, तो अब्बा बोलेंगे बेटा तुम इतना खर्चा कर रहे थे, लेकिन ये बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैं तो यहाँ पर कर्जे में फंसा हुआ था, यहाँ नमाजों के फिदिये में फंसा हुआ था, या रोजों के फिदिये में फंसा हुआ था, हज नहीं कर सका था उसमें फंसा हुआ था, तो वो पे ऑफ कराना था ना तुमने, वो तो तुमने कराया नहीं। ठीक है जी। तो हमें तो ये देखना है कि उसको का जरूरत क्या है, हाल के अमल का तकाजा क्या है। तो ये भी कब पता चलेगा कि जब वालिद साहब लिख कर गए होंगे कि मेरे जिम्मे कितना है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे जिम्मे 100 नमाजें हैं फजर की, और मैंने आज से नियत कर ली कि भाई मैं एक एक नमाज फजर की रोज अदा करना शुरू करूंगा। तो अगर मेरा आज से 10 दिन बाद इंतकाल हुआ तो वो कितनी हो गई अब? 90 हो गई हैं। तो ये मेरे वालिद साहब को भी पता नहीं, मेरे बच्चों को भी पता नहीं, मेरी वाइफ को भी पता नहीं है। तो ये वसीयत में एक कॉलम है जो हमने यहाँ पे भी लिखा है, आप अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं कि भाई जो है ना हमने लिखा कि आज की ये डेट है, इसलिए वसीयत में डेट भी लिखनी चाहिए। आज के मेरे ऊपर लाइबिलिटी ये है, और देखो मैं जैसे जैसे अदा करता जा रहा हूँ मैं काटता जा रहा हूँ। यार देखो देखो मैं रोज एक नमाज पढ़ लेता हूँ, तो जितने दिनों बाद मेरा इंतकाल हो तो तुम ये समझ जाना कि इतने दिनों की क्या हो गई है, अदा हो गई है। तो हम नमाजों का, रोजों का, सब चीजों का हमने लिखा है इसको वसीयत के अंदर। फिर हमने जो है ना बंदों के हुकूक लिखे कि क्या चीज मेरे पास अमानत है, क्या लायबिलिटी है, उन सब चीजों का हमने लिखा। उसके बाद ये भी वसीयत में आ गई। अब तीसरी जो चीज थी वसीयत, वो थी कि भाई जो मेरे पास नफली वसीयत है कि भाई इन गरीबों को दे देना, इन चीज, ये भी पूरा वसीयत पे दारोमदार है। और चौथी चीज जो थी वो थी कि विरासत की तकसीम होना, ये भी वसीयत पे दारोमदार है, क्योंकि लोग इसमें भी क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। कितने लोग हैं जो फतवे लेते हैं, बल्कि जो बेटों के हाथ लग गया बेटे रख लेते हैं, बहनों को देते नहीं है। एक बड़ा मजमा ऐसा है। यानी अगर हम कहें ना कि इस 80% पाकिस्तान में, मैं बड़ी सेफर साइड पे कह रहा हूँ, 80% लोग अपनी बहनों को विरासत नहीं देते। हम जो है जागीरदारों को रोते नहीं, पढ़ा लिखा मजमा भी इसमें मुब्तला है। शहरों में भी ये हालात कि बहनों को तो हमने शादी में इतना दे दिया था, बहनों को तो हमने पढ़ाई में इतना कर दिया था, और ये बहनोई को ये कर दिया था। ये चीजें जिंदगी का विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है। विरासत तो मरने के बाद है, वो अलग है। और इसमें इतना है कि इसमें फर्मा बरदार और नाफरमान का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो ब्लड रिलेशन की वजह से है। आप ये नहीं कह सकते कि तुम तो नाफरमान थे, तुम तो आखिरी दिनों में अब्बा को पूछने भी नहीं आए हॉस्पिटल में, तो तुम्हें विरासत नहीं मिलेगी। नहीं, विरासत तो उसको पूरी इक्वल मिलेगी। हाँ, उसका मामला आखिरत में है कि उसको वालिदैन की नाफरमानी की सजा मिले दुनिया में, आखिरत में, लेकिन विरासत पूरी है। तो विरासत में हम जजमेंटल नहीं हो सकते कि भाई इसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी, इसको इतनी नहीं मिलेगी। विरासत जो अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर पूरी तफसील से बयान कर दी। देखिए, नमाजों की रकात भी कुरान करीम में नहीं बयान की। सबसे अफजल इबादत है
लेकिन हमने अभी असर की नमाज पढ़ी, कुरान मजीद में कहीं आया है कि 4 रकात असर पढ़ो? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान नहीं किया, अपने नबी पे छोड़ दिया कि तुम तफसील से बयान कर देना। लेकिन विरासत इतना अहम है कि अल्लाह ताला ने हर एक का हिस्सा बयान किया। 12 रिश्तेदार ऐसे हैं जिनमें से 8 औरतें हैं, 4 मर्द हैं, जिनका अल्लाह ताला ने हिस्से बयान किए और सिचुएशन वाइज हिस्से बयान किए कि अगर 2 हो तो इनको इतना मिलेगा, अगर 1 हो तो इनको इतना मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो बात कहते हैं ना कि इस्लाम में औरतों का हक नहीं है, 8 औरतों का हिस्सा है और 4 मर्दों का हिस्सा है। यानी 8 किस्म की औरतें हैं जिनका इस्लाम में हिस्सा बयान किया गया, और 4 किस्म के मर्द जिनका कुरान करीम में हिस्सा बयान किया। डबल ख्याल औरतों का रखा गया। लेकिन बहरहाल ये तो एक जिमनी बात थी। तो इस हिस्सों के मुताबिक तकसीम करना, ये भी हमें वसीयत में लिखना है कि बेटा देखो, अब विरासत जो है ना शरीयत के मुताबिक करना, किसी मुफ्ती साहब से पूछ के करना और उसके में झगड़ा नहीं करना। तो ये तो हो गई वसीयत जो है माली लिहाज से। और एक हो गई गैर माली वसीयत। गैर माली वसीयत क्या है? कि देखिए, आजकल ये बात की जाती है ना कि ये अब्बा के कपड़े हैं। ठीक है, मुझे भाई एक मसला आया कि भाई इंटरेस्टिंग मसला था कि ये अ, वालदा जो है ना, उनके कपड़ों में हमें वालदा की खुशबू आती है। तो हम उनके कपड़ों को से जो है ना एक परफ्यूम बनाना चाहते हैं। तो क्या ये जायज है ना जायज? कि हम उनको बाद में क्या है याद रखें, और उनकी यानी हर बंदे के अंदर एक खुशबू होती है। तो हम उनकी खुशबू को प्रिजर्व करने के लिए, लोग ऐसे मौजूद है मार्केट में कि आप उनको कपड़ा दें, उनसे वो सूंघेंगे और उससे वैसे ही क्या कर देंगे, परफ्यूम बना देंगे। तो यहाँ तक लोग अपनी वालदेन से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। तो जो उनकी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उनके कपड़ों को लोग रखते हैं, कहते हैं कि ये घर ना बेचो, इस घर से मैं अब्बा की याद आती है। तो ये मोहब्बत को आप कैश क्यों नहीं करते? इस मोहब्बत के जरिए आप कितना कुछ उनसे करवा सकते हैं। आप उनसे कहें कि बेटा मेरी मोहब्बत तुम्हें बहुत याद आता हूँ ना मैं, तो ये मेरी वसीयत है कि बेटा जिंदगी भर किसी पर तंज ना करना, बेटा जिंदगी भर झूठ नहीं बोलना, बेटा जिंदगी भर कभी सूदी मामला ना करना, बेटा जिंदगी भर पर्दा करना, बेटा जिंदगी भर सुन्नतों पे चलना। तो वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ही कि बाबा ने वसीयत की है, बाबा का लिखा हुआ खत है, पता नहीं कितनी मर्तबा वो पढ़ेगा और कितनी मर्तबा आप उसको नसीहत कर रहे होगे मरने के बाद भी। तो हम ये वसीयत को गैर माली मामला में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जिंदगी का फ्रेमवर्क दे सकते हैं कि बेटा मेरा बच्चा जो है देखो, जब 10 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद लेके जाना। देखो जब ये 18 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए तो उसकी शादी में देर ना करना। देखो इसकी शादी जो है ना दीनदार घराने में करना। तो 18 साल पहले आपका इंतकाल हुआ और आपका जो है बच्चे की शादी 18 साल बाद हो रही है, वो भी आपकी डायरेक्शन पे हो रही है क्योंकि आपने वसीयत करके गए। देखो मेरे जो पोते आएंगे ना, उनको भी किसी इस्लामिक स्कूल में करना, उनको जो है ना वो किसी सेकुलर स्कूल में ना करना, मिसाल के तौर पर। तो आप ये भी कर सकते, कितनी कुछ डायरेक्शन आप 7 नस्लों के लिए दे सकते हैं। देखो मेरे जो बिजनेस है ना, इसको मैंने बड़ी मेहनत से लगाया है। इसमें जो है ना किसी भी गैर खानदान के लोग को शामिल ना करना, या अगर शामिल करना तो देखो उसको इक्विटी पार्टनर ना रखना। आप कितनी कुछ नसीहतें आप वसीयत के जरिए कर सकते हैं जो हम बिल्कुल खाली छोड़ के चले जाते हैं। तो ये वसीयत कितनी इंपॉर्टेंट हुई कि हदीस शरीफ में आया, इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मा हक्कु म्रिइम मुस्लिमिन, कि मुसलमान का के क्या जायज नहीं मुसलमान के लिए, लहू शैउन यूसी फीही, कि अगर उसके पास कोई ऐसा मामला है जिसमें वो वसीयत कर सकता है। देखिए हमने जब तफसील बताई, इसमें तो पता चल गया कि हर एक के पास कोई ना कोई मामला है। कौन होगा जो इन चीजों में से किसी एक चीज से भी वाबस्ता ना हो? तो इसका मतलब है कि हर एक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खतरनाक बात फरमाई, फरमाया यबीतु लैलतैन इल्ला वसीयतुहु मकतूबतुन इंदहू। तो मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 2 रातें ऐसी गुजारे कि उसकी वसीयत उसके बाद लिखी हुई ना हो। यानी आपको सिर्फ 48 आवर्स की इजाजत है बस, कि 48 आवर्स फ्रॉम दिस बयान की इजाजत है कि आप 48 आवर्स के अंदर अंदर अपनी वसीयत याद करें। तो इस हदीस के रावी हज़रत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक रात में मुझ पर ऐसी गुजरी हो कि मैंने वसीयत अपने पास न रखी। तो वसीयत अपने पास होनी चाहिए, और वसीयत भी महफूज होनी चाहिए। अपने पास रखी, हम जहाज में जा रहे हैं उड़ गए, तो अब वसीयत भी तो चली गई, तो वो क्या करेंगे? तो वसीयत क्या होनी चाहिए? अब कहीं लैपटॉप में कहीं छुपा के रखी हुई थी, अब वो मिली नहीं किसी को।
तो वसीयत जो है किसी ऐसे के पास रखवाएं कि जो आपके बाद जो है ना वो जिम्मेदारी के साथ लोगों को बता सके। जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पर अपने पास वसीयत लिखी है, तो वो भी गलत है कि आपके पास ही है और आपके साथ ही चली गई। आपने इसको कहीं लिख कर फाइल में रखी है, अब वो किसी को पता नहीं है। या आपने अपनी वाइफ को ही दी हुई और आप दोनों ही जा रहे थे, दोनों के अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए किसी थर्ड पार्टी के पास रखवा कर, अपने दोस्त के पास या घर वालों को बता के, देखो ये मेरी ड्रॉज है, इस ड्रॉज के अंदर मेरी वसीयत लिखी हुई है, जब इंतकाल हो जाए तो जो भी बच जाए उस ड्रॉज को खोल के इसमें से वसीयत निकाल ले। तो कहीं भी ऐसी सेफ साइड पर रखकर वसीयत होनी चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, मम माता अला वसिया, जो वसीयत करके मरे। अब आगे गिने, माता अला सबीलिन, वो सीधे रास्ते पे मरा। वह सुन्नतिन, वो मेरी सुन्नत पे मरा। वह माता तुका, वो पाक साफ होके मरा। वो माता अला शहादतिन, वो शहादत की मौत मरा। वो माता मगफूरन लहू, और इस तरह मरा कि उसके इंतकाल के साथ उसकी क्या हो गई? मगफिरत हो गई। तो वसीयत लिखने में कितने फजाइल बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर? पांच। क्या बताई थी? कि सीधे रास्ते पे मरा। आप इसका मफहूम मुखालिफ भी ले लेना कि अगर वसीयत नहीं की तो सीधे रास्ते पे नहीं मरा। दूसरा क्या हुआ? कि सुन्नत पे इंतकाल हुआ। तीसरा क्या हुआ? कि पाक साफ होकर इंतकाल हुआ। चौथा क्या हुआ? कि शहादत की मौत आई। पांचवा क्या हुआ? मगफिरत के साथ मौत आई। कि वसीयत की पांच फजाइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। तो ये वसीयत को लिखना, अच्छा अब ये वसीयत में सही यानी कुरान और हदीस की रोशनी में लिखना। मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह बकरा की आयत है, कुतिबा अलैकुम, तुम पर फर्ज है, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, कि जब भी तुम्हारे पास मौत के हालात आए। यानी एक तो एक आम आदमी है, उसको भी मौत का पता नहीं, लेकिन एक बीमार आदमी तो उसको ज्यादा है इसका पॉसिबिलिटी होती है। कि क्या फर्ज है तुम पर? इन तरह का खैर, अगर तुम कुछ माल छोड़ के मर रहे हो, अल वसिया, जो तुम पर लाजिम है कि वसीयत करके मरो। किसके लिए करो? लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। अच्छा अब यहाँ पर ये आयत जब नाजिल हुई थी, जब अल्लाह ताला ने वारिसों के हिस्से नहीं बयान किए थे। ठीक है, तो उस वक्त ये था कि जो भी मर जाए उसके बाद सारा उसके सिर्फ बेटों को मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए वसीयत कर जाओ। लेकिन जब सूरह निसा की आयत नाजिल हो गई और सबके रिश्तेदारों के हुकूक बयान हो गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला वसीयत अली वारिसिन, कि अब वारिस के लिए वसीयत करना जायज नहीं है। यानी जो हम वसीयत करें ना कि एक थर्ड माल इनको दे दें, इनको दे दें, तो वो वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि वारिस के जो शेयर्स है ना, वो अल्लाह ने बयान कर दिया, उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो मेरी गाड़ी खड़ी है ना, ये मेरे बेटे को दे देना, क्योंकि हो सकता है उसका शेयर कम बन रहा हो। हाँ, अगर उसके शेयर के अंदर गाड़ी आ रही फिर तो मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने कहा कि भाई ये जो मेरा पड़ोसी है ना, इनको मेरी गाड़ी दे देना, तो ये जायज है। क्यों? कि वो वारिस नहीं है। तो वारिस के हक में वसीयत का एतबार नहीं होता है। तो वसीयत के अंदर हमने ये बताया कि दो तरह की वसीयत हो गई, एक माली वसीयत जो हम पर फर्ज है, और माली के अंदर ही एक वो है जो हम पर फर्ज नहीं है कि हम कोई नेक काम करना चाह रहे हैं। दूसरी वसीयत वो हुई जो हम पर गैर माली लिहाज से वाजिब है, यानी अच्छी हिदायत दे के जाना और उनको गुनाहों से बचने की वसीयत करके जाना और नेक काम की रहनुमाई करके जाना। ये दोनों तरीके की चीजें हमारी वसीयत का मेन कंपोनेंट होंगी। और इस वसीयत से ऊपर होगा हमारी विरासत की डिटेल्स कि हमारी मिल्कियत में क्या होगा। तो इसी को अगर हम देखें तो इस किताब के अंदर आखिर में कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं कि अगर ये हर कोई अपने तौर पर भी बना सकता है कि वसीयत लिखने के वाले की मालूमात है, खानदान के अफराद हैं, बैंकों के पते हैं। फिर हमने आगे इसमें बयान किया कि लॉकर्स में क्या क्या रखा हुआ है, घर में मौजूद मेरी मिल्कियत की चीज़ क्या है। भाई ये फ्रिज है, ये तो बेगम जहेज में लाई थी, मेरी मिल्कियत में नहीं है। लेकिन ये जो वॉशिंग मशीन है, ये मैंने दिलाई थी, फॉर एग्जाम्पल। इतनी माइक्रो लेवल पे जाकर आपको लिखना होगा। फिर दूसरों की अमानतें मेरे पास क्या है, भाई ये मेरी मिल्कियत नहीं है। लेकिन और अगर अमानतें अदा हो गई हैं तो उसको हमने फिल करना है। फिर हमने लिखना है कि मेरी मिल्कियत में कौन सी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल मूवेबल क्या क्या चीजें हैं। फिर किराए पे चढ़ाई हुई तो उनका किराए को लिखना है। शेयर्स कौन कौन सी कंपनीज की मेरे पास हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने वो आठ चीजें कही थी कि अल्लाह ताला के हुकूक जो मेरे जिम्मे है, वो आठ चीजें हमने लिखी हैं। एक चीज हमने मिस कर दी थी, कुर्बानी।
कि अगर कुर्बानी रह गई तो उसको भी लिखना है। फिर उसके बाद अगर मैंने कोई वक्फ करने के लिए वसीयत करनी है तो कार खैर, मस्जिद की तामीर किस किस चीज में करना है उसको हमने प्रॉपर लिखा है। फिर उसके बाद बीवी का मेहर जो मेरे जिम्मे है, दूसरों के कर्जों की डिटेल्स हैं। तो ये पूरे फॉर्म अगर हम भरेंगे तो हमारी वसीयत क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और इस वसीयत को हम फिर क्या कर देंगे, एज ऑन की बुनियाद पर अपडेट करते रहेंगे जैसे चेंज होता रहेगा। तो ये वसीयत लिखना हम पर जरूरी है। अच्छा, इस वसीयत से हमारे पास जो मैंने शुरू में बात की थी उससे हमें क्या बात मालूम हुई, कि मुसलमान जिम्मेदार होता है। मुसलमान क्या होता है, जिम्मेदार होता है। देखिए ये सारी चीजें जिम्मेदारी की है। मुसलमान बरकत पे जिंदगी नहीं गुजार रहा होता कि बस अल्लाह ताला माफ कर देंगे, यार लेन देन तो चलता ही रहता है, ठीक है। मुसलमान पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है। आप देखें पूरे कुरान मजीद की सबसे तवील आयत जो है वो किस पर है, कर्ज के डॉक्यूमेंटेशन पे है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, कि ऐ ईमान वालों अगर तुम कर्जा लो तो क्या करो, फक्तुबू, उसको लिख लिया करो। अच्छा, किस दौर में अल्लाह ताला कह रहे थे लिख लिया करो, जब पूरे मक्के में सिर्फ 17 लोग थे जो लिखना जानते थे। यानी अगर आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त सिर्फ 17 लोग थे जो कुरान शरीफ जो लिखना जानते थे। और उस दौर में कोई पेपर नहीं हुआ करता था। इवन आप देखें कुरान शरीफ भी चमड़े पे लिखा जा रहा है, कहाँ कहाँ लिखा जा रहा है। तो उस मौके पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लिख लिया करो। और फिर ना लिखने की जितनी वजूहत है उन सब पे वजह बयान की। 10 तरीकों से अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर समझाया कि लिखो लिखो लिखो। 10 दफा अल्लाह ताला ने फरमाया लिखो। तो आज हम जो है वो कितने राशियों में लेके चले जाते हैं। कितनी ही चीजें होती हैं जो मिक्स होती है। ये था तो वालिद का लिया था फूफी के नाम पर, इसमें पैसे चचा के भी थे, और चचा ने जो लिए थे अपने अब्बा से, अब्बा से किस मद में लिए थे। मेरे भाई जो है ना वो बैरून रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसे पाकिस्तान में भिजवाते रहते हैं, ना वो मुझे बताते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना लोन कर रहा हूँ। हमारे अपने खानदान में करीबी लोगों में बड़े हाई लेवल का हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि जो है ना वो चचा कह रहा है कि भाई मैं जो तुम्हारे अब्बा को जो पैसे भिजवाता था ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे भिजवाता था। उनके बच्चे कह रहे नहीं, आपने जो पैसे भिजवाए हैं वो तो लोन के तौर पे भिजवाए हैं। लोन में तो ये होता है कि जितना भिजवाया था उतना होगा। इन्वेस्टमेंट में होता है कि भाई जो चीज खरीदी गई है उसमें मेरा उतना शेयर है। तो आज अगर उस घर की कीमत बढ़ गई है तो क्या होगा, मेरी भी अप्रिशिएट हुआ है। अगर मैंने आपके अब्बा ने 1 करोड़ का फ्लैट लिया था और मैंने 50 लाख दिए थे, तो आज अगर 10 करोड़ का हो गया तो मेरा कितना हो गया, 5 करोड़ हो गया। ये कब होगा, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर ये लोन हुआ तो मुझे कितना अदा होगा। तो ये तो ना अब्बा ने तय किया था ना चचा ने तय किया था कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लोन दे रहे हैं। तो अब ये फटा नहीं होगा। अब वकीलों के मजा है हाई कोर्ट के, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है उसमें वकीलों के पैसे जा रहे हैं और ये फड्डा चल रहा है। तो अब इसमें आप जाएं कभी, आप हाई कोर्ट सिटी कोर्ट जाके खड़े हो जाएं, आपको ज्यादातर लोग जो है फैमिली बिजनेस के नजर आएंगे जिनमें मामला की डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी ना होने की वजह से मसाइल नजर आएंगे। ज्यादातर लोग हमारे यहाँ जितने फैमिली बिजनेस फ्लॉप होते हैं उनमें बड़ी रीजन जो है, कई मेरे क्लाइंट हैं जिनकी मेरे पास शरीय एडवाइजरी है फैमिली बिजनेस की, उनके सबके ज्यादातर जो मसाइल हैं वो जो है वो क्लैरिटी की वजह से नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से नहीं है। कि अब्बा ने अपने बड़े बेटे को जो शामिल किया था ये बता के नहीं शामिल किया था कि तुम्हें अपनी सपोर्ट में शामिल कर रहा हूँ, तुम्हें एज अ एम्प्लॉय के तौर पर शामिल कर रहा हूँ, या तुम्हें पार्टनर के तौर पर शामिल कर रहा हूँ। अब बड़ा बेटा जो है 10 साल पहले बिजनेस में आया, छोटा बेटा 10 साल बाद आया। तो अब्बा के इंतकाल के बाद दो, छोटा बेटा कह रहा है कि बराबर तकसीम होगा हम में क्योंकि हम दोनों थे बिजनेस में। और बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं, मैं तो 10 साल पहले आया, तुम तो उस वक्त स्कूल जाते थे जब मैं दिन रात एक कर रहा था। तो अब उसका शेयर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये तो उस वक्त डिवाइड होगा ना, कि पता चले कि इसका स्टेक क्या है बिजनेस में। क्या ये सिर्फ वारिस ही है, क्या ये पार्टनर भी है। तो अगर ये पार्टनर भी था तो जितना इसका शेयर है तो वो तो विरासत में तकसीम नहीं होगा। जो अब्बा का जितना विरासत में शेयर था उतना डिवाइड होगा। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय था तो पूरा का पूरा बिजनेस विरासत में डिवाइड होगा और उसको तो सिर्फ उसकी तनख्वाह मिलेगी। तो कितना फर्क है दोनों में। तो ये चीजें डिसाइड करनी इस वसीयत के अंदर लिखनी है कि देखो मैंने अपने बेटे को अपने बिजनेस में शामिल किया है, एज ए एम्प्लॉय शामिल किया है, इसकी हर महीने इतनी तनख्वाह है, या उसको डिविडेंड भी मिल जाता है।
देखो मैंने अपने भाई को जो है ना प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए हैं, ये मैंने लोन के तौर पर दिए हैं। उस प्रॉपर्टी में तुम कोई क्लेम नहीं करना उससे, उनसे जो है ना लोन वापस लेना। या मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए हैं, तो उस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मेरा भी है। तो ये मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को क्लियर रखे, ट्रांसपेरेंट रखे, डॉक्यूमेंटेड रखे, शफाफ रखे। और ये कोई नफली काम नहीं, ये फराइज है। देखिए, वो कहते हैं कि जो चीज हराम तक ले जाए वो भी हराम होती है। जैसे अल्लाह ताला ने जिना को हराम किया, तो बदनजरी को भी हराम किया। ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई झगड़ा हराम है, धोखा हराम है, तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट ना करना भी हमें झगड़े की तरफ ले जा रहा है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आया। ठीक है? तो अगर वसीयत, जैसे मैंने बताया कि फर्ज है, तो वसीयत को लिखना भी फर्ज हुआ। तो आज आज जो हम बैठे हुए यहाँ पर, मैं आखिरी बात कहता हूँ कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम जो है वो ट्रेंड क्रिएट करने वाले बने। हम सिर्फ अपने लिए नहीं सुन रहे, बल्कि हम में से हर शख्स ये बात जाकर हम जो है अपने खानदानों में, अपने ऑफिस में ये मुजाकरा करें कि हमने वसीयत लिखी है कि नहीं लिखी। और उसको भी पूरा उसूल पता है, किताब की रोशनी में, रिकॉर्डेड लेक्चर की रोशनी में। उसके जरिए हमें पता चलेगा कि हमें डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है। एक आखिरी बात मैं अर्ज करूँ कि देखिए, जक़ात तो हम में से हर साल अदा करने की किसी दर्जे में कोशिश करते हैं। कभी हमने इस एंगल से सोचा कि जक़ात मैसेज क्या दे रही है? जक़ात ये मैसेज दे रही है हर साल कि अपना असेसमेंट करो और अपने आप को डॉक्यूमेंट करो। क्योंकि जक़ात भी डॉक्यूमेंटेशन की बगैर अदा नहीं हो सकती। जक़ात कैसे अदा होगी बगैर डॉक्यूमेंट? जब तक ये पता ना हो मेरी एसेट कितने और लाइबिलिटी कितने हैं। जक़ात का फॉर्मूला यही है ना, कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो अगर मुझे अपने एसेट ही नहीं पता या लाइबिलिटीज ही नहीं पता, तो कैसे जक़ात अदा होगी? तो एक्यूरेट अदा नहीं हो सकती। इसी तरह हज का फॉर्मूला भी आप देख लें, हज किस पर फर्ज है? कि उसको पता हो कि मेरी लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं हज करके भी आ जाऊं, और जितने लोग मेरी जिम्मेदारी में उनको भी अदा करूं, वो भी अपनी नान नफका अदा हो सके। तो ये भी डॉक्यूमेंटेशन से ताल्लुक है। तो सारी चीजों का ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन से है। तो मुसलमान बड़ा प्रोफेशनल होता है, मुसलमान जो है बड़ा जिम्मेदार होता है। तो हम वसीयत के उन्वान से सिर्फ ये ना समझे कि वसीयत पे हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं मामलात को क्लियर करने की। कितने ही फैमिली बिजनेस में मैंने जाके बात की कि भाई आप दोनों अपने मामलात को अलग अलग कर लें। वो कहता है ये तो भाइयों में झगड़े पैदा करने के लिए आ गया। अभी तक देखो हमारा भाई में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो ये कोई गारंटी नहीं कि आज तक झगड़ा नहीं हुआ तो आइंदा भी नहीं होगा, या बच्चों में नहीं होगा। तो इसलिए हम कितने बड़े बड़े, आप पाकिस्तान जब बना था उस वक्त बड़े बड़े नाम जो बिजनेस थे, आज वो कहाँ हैं? दो रीजन से हमारे बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो गए, या तो सूदी मामला में मुलविस होने की वजह से, या फैमिली बिजनेसेस में या मामलात में क्लियरिटी ना होने की वजह से। आज भी कराची में मुझे ऐसी जगहें पता हैं जो अरबों की हैं, और उन पर अरबों के कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन वो सील हुए हुए हैं, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से। अदालत में केस चल रहे हैं और वो बड़े बड़े कारखाने जो है वो सील हुए पड़े हैं इस वजह से। तो हमें दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ट्रांसपेरेंसी को सीखने और इस डॉक्यूमेंटेशन को सीखने और उसको दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर क्वेश्चन आंसर है तो हम टाइम को देखते हुए कर सकते हैं। ये मैंने जिंदगी में पहले वैसे तो जवान में जुगाड़ रास्ता ही है सारा रास्ता। तो मेरा जो कंसेप्ट था वो तो बहुत ही गड़बड़ था। आपसे पता चला, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट है ये मतलब कि क्या हम तो ये सारा हिसाब आप रख सकते हैं मेरा ये पॉइंट है कि नॉट तो किसी वक्त भी है ये तो सर की बल्कि मैं कैलकुलेशन करना मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। अब बताइए आई वुड ट्राई इट। तो लेकिन मैं मसलन अभी मुझे ये भी पता कि मैं मेरी अचानक होने या बीमार होकर तो ये एकदम ऊपर से मैं कर दूंगा, कोशिश भी करता हूँ मैं 7 8 मिनट लेकर वो जो एक दरमियान में गैप होगा उसका क्या बनाएगा? एक मेरा ये क्वेश्चन। सर ये सब यही है वो रिक्वेस्ट है कि किताब हमें इसका वो पता चल जाए तो और इसमें अपने आप को एजुकेट कोई ट्राई, बस ये दो बात। जजाकल्ला। दूसरी बात को तो पहले मैं जवाब देता हूँ कि आपने फरमाया ना कि पहली दफा पता चला, तो ये सारा क्रेडिट माशाल्लाह कमांडर साहब को जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी खूबसूरत मजलिस का इनकाद किया। और उनसे मैंने ये हमारी पब्लिकेशन जो है मकतबा बैतुल इल्म की है, तो ये उनकी वेबसाइट का एड्रेस भी उनके पास है। और
ऑनलाइन भी आप डिलीवर करा सकते हैं, और दूसरा जो है ना, जो इसका मार्केटिंग के जो भाई इसको देखते हैं, उनका नंबर भी दिया हुआ है, तो वो कहीं पे भी आप कहेंगे तो वो डिलीवर हो जाएगी, तो ये ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जो आपने फरमाया कॉम्प्लिकेटेड है, देखें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक चीज जो अमल से दूर होती है ना, वो थोड़ी सा हम उसका आदी नहीं होते, लेकिन जब हम उसको कर लेते हैं तो हमें पता चलता है बड़ा आसान है ये। ठीक है जी। तो हम एक दफा ये पैटर्न बना लेंगे ना, तो उसको फिर कुछ अरसे बाद अपडेट करना कोई मसला नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप ये फ्रीक्वेंसी तय कर सकते हैं कि भाई मैं हर महीने की पहली तारीख को अपनी वसीयत को रिविजिट कर लूँ। क्या पता कोई चेंज आ गया हो, कोई अमानत में, कोई जिम्मेदारियों में, तो उसको मैं चेंज कर दूँ। और मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि जो हजरात कंप्यूटर को यूज करना जानते हैं वो उसको कंप्यूटर में ही बनाए, क्योंकि वहाँ अमेंड करना आसान होता है। आपने एक शीट बनाई, कहीं से भी मोबाइल से भी अमेंड करते रहते हैं। हाँ, जो हजरात नहीं जानते वो मैनुअल में आती है, तो मैनुअल में भी आप एडिट कर सकते हैं। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उसको क्या कर लें, रिविजिट करते हैं। तो डेली करने की जरूरत नहीं, हाँ एक दफा कोई करना पड़ेगा। आई बिलीव कि अगर आप किसी छुट्टी वाले दिन 1 घंटा 2 घंटे लगाए ना, तो आपकी वसीयत आराम से तैयार हो सकती है। जी आपने कहा था कि जो अल्लाह के कर्ज हैं उसके लिए वसीयत करना जरूरी है, वरना जो है वो साथ नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन फिर भी अगर वो अपनी असेसमेंट से करना चाहें तो कर तो सकते हैं। जी। अच्छा ऐसा सर। नहीं है ना। जी एक सवाल ये है। दूसरा था जी कि आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि अ, ये भी देखा जाए कि शरीयत के मुताबिक करना, और किसी के बहुत सारी अच्छी बातें करने का कहा जाए वसीयत में, और बहुत सारे गलत बातें जो है वो ना करने के लिए भी, ताकि उनको याद दहानी होती रहेगी, और जो रिस्पेक्ट है और जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से वो उसके कुछ करने के चांसेस ज्यादा हैं। जी लेकिन ये बहुत सारी सारी चीजें एक आम इंसान को पता होती है कि सूद में नहीं करना जो है, और वादा खिलाफी नहीं करना, और किसी फोटो के साथ जुल्म नहीं करना, या जी जी अब आपने मजीद लिख दी और वो नहीं करते उनमें से कुछ को किसी भी वजह से, जी जी तो आया आपको वो डबल गुनहगार के वालिद की एक नसीहत के ऊपर भी अमल नहीं किया, और अल्लाह ने जो कुछ कहा था उस पर भी तो नहीं किया। तो उसमें हो सकता है आपने कुछ चीजें एम्फेसाइज करने के लिए लिखी हैं, लेकिन नाम भी लिखते हैं आप तो शायद बेचारों के ऊपर कम गुनाह होता है, और आप लिख कर किया तो वो डबल। जी टाइम को देखते हुए मुख्तसर जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात आपने कही कि अगर हमने अल्लाह ताला के हुक्म की वसीयत नहीं की है, तो ये तो लाजिम था, अगर वसीयत की होती तो उन पर 1/3 में से लाजिम होता। लेकिन अगर हमने वसीयत नहीं की है, तो वो गुड फेथ में हमारे साथ मोहब्बत में अदा तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हुक्म ये है कि फिर वो तकसीम करके हर एक अपने हिस्से में से करेगा, क्योंकि इसमें ये होगा कि उन पर लाजिम नहीं है। अब लाजिम नहीं होता क्या है कि अगर आप सबके सामने बैठ के बात करें ना कि अब्बा के इतने रोजे की फिदियत है, क्या हम अदा कर दें, तो जिसका नहीं भी दिल चाह रहा वो कहेगा कि प्रेशर में कहेगा। किसी मुसलमान का माल प्रेशर में लेना तो जायज नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एक चीज लाजिम नहीं है तो आप लाजिम ना करें, आप तकसीम कर दें, फिर बैठ के कहें कि देखिए अब्बा के इतने हैं रोजे, तो जो जितना अदा करना चाहे वो अपनी तरफ से अदा कर। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात हमने कही कि हमने लिखकर क्या उनको गुनाहगार नहीं कर दिया, तो देखिए पॉजिटिव साइड सोचे ना, कि हमने लिखकर उनको अमल करने के करीब नहीं कर दिया। हम देखिए, हम अपने बच्चों को जानते हैं, तो हम भी शफकत के साथ ही लिखेंगे। हम उनको इतना सब क्राइटेरिया लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया तो शरीयत में वो तो है ही ऑलरेडी। हम उनको उस चीज पे कहेंगे जिस पर हमें पता है कि यार ये हमारे कहने पर इतना तो आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम भी नरम हाथ रखकर ही वसीयत करेंगे, लेकिन हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे, कि हम ये सोचें कि यार मेरे कहने पर मेरा बच्चा आ जाएगा इन सब। देखिए हमने बहुत से लोगों को देखा कि जिंदगी में वालिदैन के नाफरमान, लेकिन मरने के बाद मोहब्बत आ गई। अब वो बार बार कब्रिस्तान जा रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं काश क्या अब्बा जो है ये बेटे को कुछ नसीहत कर जाता, तो क्या पता इसी मोहब्बत में वो तब्दील हो जाता। ठीक है, तो हम पॉजिटिव देखें, लेकिन एश्योर ये करें कि वो आपके कहने से मजीद गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद पहले ही जिम्मेदारी है। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि वो, अगर वो आपके कहने पे भी अमल नहीं करेगा तो मजीद जहन्नुम में जाएगा। वो जो है ना, वो पहले ही जिम्मेदार है अगर आप ना भी करेंगे आप, लेकिन पॉजिटिव ये होगा कि आपके कहने से उम्मीद ये है कि वो बेहतर हो जाए। तो आप अपने बच्चों के सर्कमस्टेंसेस सामने रखते हुए वसीयत करें कि जिस पर वो अमल करने की उम्मीद हो। जी, आप कुछ हमारा दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत elaborate किया। जी
लेकिन कुछ चीजें हमारे जहनों में चल रही होती है, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे जी जरूर। क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि एक जो वन थर्ड, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो वसीयत है वो आप सिर्फ अपनी जिंदगी में वन थर्ड कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? मतलब कहने का ये है कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, वैसे जितने भी आपके पास कैश या वगैरह जो आपकी सेविंग्स हैं, उसमें आप जो है जो वन थर्ड की वसीयत कर सकते हैं, वो जो बेसिकली आपके गुस्सा में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, एज पर योर वसीयत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बारे में क्लैरिफाई। नंबर टू ये है कि जनरली कई लोग जो है जब हयात होते हैं तो वो कुछ जहन में सोचते हैं कि चले यार ये बच्चे बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ों में चले जाएं या किसी और मसले में चले जाएं, तो अपनी जिंदगी में मैं क्यों ना जो है इनको एक एक तरीके से वो प्रॉपर्टियां या वट एवर जिनके नाम पे कर सका कि मैं एक रिलीफ हो जाऊं कि मेरे बच्चे जो है ये प्रॉपर्टी के चक्कर में बाद में आपस में मतलब उलझेंगे नहीं। इनके बारे में थोड़ा सा जी जी, मैं पहला सवाल बहुत अच्छा, ये भी गोशा रह गया था, और दूसरा भी आप पहले आपने बताया ना कि वन थर्ड, देखिए वन थर्ड आप जो वसीयत करेंगे ना, आप तो आ, पूरी वसीयत करेंगे, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि इंतकाल के वक्त नेट वर्थ आपकी कितनी होगी और उसका वन थर्ड कितना होगा, और कर्जे कितने करके वन थर्ड होगा, वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग होता है। ठीक है जी, कि कर्जा तो अनलिमिटेड अदा होना है, उसके बाद जो बचा उसका वन थर्ड होता है ना, ठीक है। तो ये आपको अमाउंट नहीं पता, तो आप तो कर देंगे बेटा पूरा हॉस्पिटल बना देना, ठीक है। अब बच्चे पे कितना लाजम है कि अगर हॉस्पिटल वन थर्ड से बनता है तो ठीक है, वरना हो सकता है एक कमरा बनता हो तो एक कमरा बना देगा वो, ठीक है जी। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो आपने फरमाया ना कि जिंदगी में, तो जिंदगी में जो जायदाद तकसीम की जाती है, इसका ना वसीयत से कोई ताल्लुक है ना विरासत से ताल्लुक है, ये गिफ्ट होता है। इनके विरासत और वसीयत का ताल्लुक होता है मरने के बाद, और जिंदगी में जो हो रहा है वो क्या होता है, गिफ्ट होता है। जैसे मैं आपको कुछ चीज दूं, इसी तरह आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो अब ये गिफ्ट होता है ना, इसके उसूल क्या है, इसके उसूल दो बड़े अहम है। वो उसूल ये है कि एक तो हदीस शरीफ में आता है कि अपने बच्चों में बराबरी करो। तो इस सूरत में यहाँ पर अफजल ये है कि बच्चों में क्या करना है, बराबरी करना है, बेटों को भी उतना देना और बेटी को भी उतना देना है। और दूसरी बात कि एक बेटे को उतना दिया तो दूसरे को भी उतना देना, ठीक है। एक बेटे को प्लॉट दिया तो दूसरे को भी आपने उस जैसा प्लॉट देने की या उसकी इक्वल अमाउंट देनी चाहिए। तो ये तो इसकी अहादीस है, मैं वो तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन खुलासा ये है। तो एक तो ये कि आपने इसको क्या करना है, इक्वल करके जाना है। हाँ, कोई जेन्युइन रीजन है कि एक बेटा जो है वो डिसेबल है, एक बच्चा जो है वो बहुत दीन में आगे है, वो दीन के कामों में लगा है, वो कमा नहीं रहा, बाकी तो अपने बिजनेस में सेट हो गए, तो आप ये बता कर कर सकते हैं बच्चों को बुला के कि देखो बेटा मैं इसको 4 प्लॉट दे रहा हूँ, तो मैं एक प्लॉट दे रहा हूँ, इसलिए तुम तो सेट ऑफ हो, ये बेचारा बेचारा तो नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से ये दीन के काम में लगा हुआ है, तो ये तो कमाने की ज्यादा काम नहीं कर रहा था इसलिए। तो आप उनको सबको ब्रीफ करके जो है ना किसी एक को ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन बगैर किसी रीजन के अगर आप सिर्फ फेवरेटिज्म की बुनियाद पर देंगे तो बहुत बड़ा गुनाह है कि एक को ज्यादा देना एक को कम देना। एक बात तो ये होगी कि जिंदगी में अगर आप तकसीम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दूसरी बात है कि चूंकि एक गिफ्ट है, तो गिफ्ट के अंदर शरीयत को हुक्म है कि कब्जे के बगैर गिफ्ट का एतबार नहीं। तो 99 लोग पर्सन नहीं करते, लोग नाम पे कर देते। नाम पे करने का शर्म में कोई तबाह नहीं है, उसको कब्जे में देना जरूरी है। यानी अगर आपने कहा कि ये जो है ना प्लॉट, ये फ्लैट तुम्हारा है, ये बंगला तुम्हारा है, तो बंगले की चाबी देना उसकी जिम्मेदार आपके जिम्मेदार है। अगर आपने बंगले की चाबी नहीं दी है और सिर्फ उसको बोला है बेटा ये प्लॉट, ये बंगला तुम्हारा है, तो ये गिफ्ट इनकम्प्लीट हुआ। अगर इसी हाल में इंतकाल हो गया तो ये गिफ्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, और ये गिफ्ट वाली जगह जो है आपकी विरासत में आ जाएगी, और ये सारी की सारी किस में जाएगी, उसी प्रोसेस में जाएगी जो मैंने बताया कि चार जो काम इसमें लगे। अब वो बेटा आ जाएगा कि नहीं अब्बा तो मुझे कहा करते थे कि ये फ्लैट तुम्हारा है, ये बंगला तुम्हारा है, तो हम कहेंगे सिर्फ कहने का इत्तेफाक नहीं, अब्बा ने कब्जा क्यों नहीं दिया। तो इसलिए जो है ना हदिये के अंदर और हिबा के अंदर कब्जा बहुत जरूरी है। तो हम जब भी किसी को दें तो वो क्या करके दें, कब्जा भी उसको दे दें। नाम करवा नहीं, नाम करने से लीगली उसका हुआ है, लीगल कब्जा नहीं हुआ। कब्जा ये है कि उसको चाबी देना है, यानी उसको तसर्रुफ हो, यानी अगर वो आज बेचना चाहे तो बेच सके, अगर वो किसी को रेंट पे देना चाहे तो रेंट पे दे सके। अब भाई उसी खुद ही उसी घर में रहते थे और कहते कि ये बंगला तुम्हारा है, भाई आज तो वो किराए पे नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं, यानी उसको फुल फ्रीडम होना चाहिए, तो फिर जो है कब्जा होता है, पोजीशन। प्लाट है उसके नाम कर दिया तो पूरा हाँ, प्लॉट में तो देखिए आप चाबी नहीं देते ना, प्लॉट में बस आप ये कहेंगे कि भाई फाइल तुम रख लो अपने,
ठीक है, अगर तुम आज बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो। तो पूरी फुल एंड फ्रीडम देना चाहिए, वो दिए बगैर एतबार नहीं जी। इसमें जो आपने अभी क्वेश्चन जो किया था, थोड़ा सा उसको और एलेबरेट कर दें। कुछ जगह वसीयत जो जायदाद को डिवाइड पेरेंट्स कर जाते हैं अपनी जिंदगी में कर देते हैं, और उसके बाद वो उनकी लाइबिलिटी पे कर देते हैं। बच्चे कहते हैं कि आज हमें दे, आज हमें हिस्सा दे दें, हमारे घर दे दें, प्लाट दे दें, तो उनकी अपनी जो अर्निंग है खत्म होनी शुरू है। ठीक है, ये मैंने बहुत से जगह सुना भी है कि अब इसमें क्या है कि अपनी जिंदगी में ये वसीयत कर गए हैं आपने होते हुए, अभी आप कह रहे हैं ये गिफ्ट, यानी कि बेटी को आपने दे दिया, एक घर दे दिया, या स्कूल तक चलता हुआ बेटे के नाम पे कर दिया, ठीक है, इस तरह डिवाइड कर दिया। लेकिन इस डिवीजन में भी वो रखते हैं, बेटी और बेटे का डिफरेंस रखते हैं कि बेटी को इतना दिया, बेटे को इतना। तो एक चीज थोड़ा सा बता दीजिएगा जी उसका, अगर जो आपने बताया कि किसी ने वसीयत नहीं की हुई, जैसे अल्लाह ना करे आज मैं चले जाता हूँ, तो मेरी औलाद को अभी इस वक्त अगर वो नहीं जाते, जिस तरह लोग कर रहे हैं, जो आप आपने एग्जाम्पल दिए, तो उनके ऊपर कितना लाजम है, ठीक है, कि ये किसी के पास जाएं और उससे पूछे कि इस्लामी तरीके पे लड़के वो कहेगी बेटा कहिए मैं तो नहीं जा रहा, अगर मैं वसीयत कर भी दी है, वसीयत पेपर में बात भी है, ठीक है, आई डोंट फॉलो दिस। ठीक है, जजाकल्लाह। अच्छा, पहली बात तो आपने पूछी कि जिंदगी में अगर हम देते हैं तो उसमें है कि बेटी और बेटे को 2:1 के रेशियो से दे सकते हैं। देखिए, ये जायज है। अफजल तरीका मैंने जो बताया वो ये है कि आप बेटे और बेटी को बराबर दें। लेकिन आप अगर बेटे और बेटी को 2:1 के रेशियो से भी देते हैं तो जायज है। लेकिन जो चीज नाजायज है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जायज नहीं। यानी आप एक को ज्यादा दे दें और एक को कम दे दें, ये जायज नहीं। सिर्फ बेटा बेटी में आप 2:1 के रेशो लगा सकते हैं, कुछ उलमा इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन अफसर यही कहते हैं कि बराबर लेके चलना चाहिए। दूसरी बात तो आपने कही कि भाई अगर मैं, लेकिन सर यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन है सादगी रहती है कि क्या ये गिफ्ट में होगा या ये वसीयत में चीज है। देखिए वसीयत तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ गिफ्ट ही है। अगर पूरी जितनी भी प्रॉपर्टी हो जो उसके पास है वो इसी तरह से तकसीम कर देता है, तो फिर वसीयत तो फिर जल्दी बाकी रहती है, प्रॉपर्टी में तो कोई नहीं रहेगा। देखिए, अगर उसने तकसीम कर भी दी ना, हो सकता है मरने से पहले कुछ आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मरने से पहले भी कुछ नहीं आया तो माली वसीयत या गैर माली वसीयत दोनों जो भी केस है उसके मुताबिक तो उसको करनी है ना, ठीक है जी। तो अगर वो जिंदगी में पूरी प्रॉपर्टी खत्म कर दे, अव्वल तो ये कोई रिकमेंडेड चीज नहीं कि आप पूरी प्रॉपर्टी खत्म कर दें। आप बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाए, वो बच्चा क्या बेटा 15 दिन होगा बाबा, अब आप दूसरे के घर जाके रह लें, तो इस तरह आप खुद ही कमा के दूसरे को बना लेंगे। हाँ, तो ये बहुत ही है नहीं, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कहेंगे कि ये गलत बात है, ठीक है जी। ये बेवकूफाना बात है कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाए। एटलीस्ट अपना इतना तो छोड़ें कि आपकी अर्निंग, आपका किचन जो है वो आखिर वक्त तक चलता रहे। इसके लिए ना बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है वक्फ का। वक्फ में ये इजाजत है कि आप वक्फ ये कह सकते हैं कि भाई ये जो घर है ना, ये नेवल एंक्रोच का घर जो है ये वक्फ है, इस्लामाबाद के सारे गरीबों के लिए वक्फ है। लेकिन जब तक मैं रह रहा हूँ ये मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे मरने के बाद वक्फ है। तो ये जायज होता है। तो आपके जिंदगी में आप इस्तेमाल करते रहेंगे और मरने के बाद क्या होगा। और दूसरा ये भी ऑल्टरनेट वक्फ में मौजूद है कि आप कहेंगे आज से वक्फ है, आज से गरीबों के लिए वक्फ है। यानी इसका अगर कोई दो पोर्शन है तो एक पोर्शन गरीबों को पैसे जा रहे हैं और एक पोर्शन में मैं जब तक मैं जिंदा हूं मैं रहता रहूंगा, और जब मैं मर गया तो मेरी बीवी रहती रहेगी। वो मर गई तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन भी गरीबों के लिए वक्फ हो जाएगा। तो वक्फ के अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन अपने आप को दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए अगर अल्लाह ताला ने दिया है। अच्छा, आप जो फरमा रहे थे ना कितना नाजिम है बच्चों के ऊपर, देखें शरण, हम अपने आप को आखिरत के जवाबदेही से महफूज कर लें बस। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं वो उनका अमल जाने, वो बालिग हैं, अपने एक्ट के जिम्मेदार है। हमसे आखिरत में पूछोगी कि आपने लिख कर दिया था कि नहीं दिया, ठीक है। तो हमने लिख कर दे दिया तो हम जिम्मेदार नहीं। इवन कि अगर हमने लिख कर दे दिया और माल छोड़ के गए कि उनका कर्जा भी अदा कर देना, फिर भी अदा नहीं किया, हमसे आखिरत में पूछनी होगी। आपका जिम्मे नमाजें फिदिया दी, आपने इतना माल भी छोड़ा, वसीयत भी कर दी, उन्होंने एक सिंगल पैनी भी अदा नहीं की, आपसे नमाज रोजे की फिदिये की सवाल नहीं होगा। क्योंकि आपके देखिए ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जी, जी कमल। थोड़े पहले भी सलाम ने अदा की नमाज में एक बात जी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी एक गुलाम और एक बेटे को थे।
मैंने उसको पूछा क्या तुमने ये जो नाम तुमने दिया है इस बेटे को, क्या आपकी बेटे को अच्छी नहीं किया? उनका नहीं, उनका मैं तुम क्या। यही हदीस मेरे बैग में थी, ये सही मुस्लिम की हदीस है और मल्टीपल किताबों में आई है। बड़े सख्त अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हैं कि मैं इस जुल्म के मामले में गवाह नहीं बनना चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात रिवायत में आया कि क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार रहे, तो फिर उनके साथ क्या करो, इक्वल करो। तो ये कई जगहों पर ये हज़रत नुमान रजी अल्लाह अन्हु का वाकया है ये, और सही मुस्लिम में मौजूद है, उसको पढ़ना चाहिए। तो ये हमें समझाता है कि हमें बच्चों में क्या करना चाहिए, माली लिहाज से भी बराबरी करनी चाहिए। बल्कि फुकाहा किराम तो ये फरमाते हैं कि गैर माली लिहाज से भी बर्ताव में बराबरी करनी चाहिए। एक को प्यार कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे हैं, एक को जो है वो सबके सामने शाबाशी दे रहे हैं, एक को कह रहे हैं कि देखो उसकी फर्स्ट पोजीशन है, तुम्हारी क्यों नहीं आती। तो हमें हर एक के, देखिए इस्लाम में ना मसावत नहीं, इस्लाम में अदल है। अदल कहते हैं जिसका जो हक है उसको देना, और मसावत है कि सबको एक ही लाठी थामना। तो कोई हो सकता है फिजिक्स में अच्छा हो, कोई बायोलॉजी में अच्छा हो, तो हर एक को अलग अलग अंदाज से बच्चों को लेकर चलना होता है। लेकिन बच्चों के साथ अदल, बल्कि एक हदीस में अकरिबू औलादकुम, अपने औलाद की इज्जत किया करो। यानी हमने आज तक वालिदैन की इज्जत तो सुना, बच्चों की इज्जत नहीं सुना। बच्चों के साथ भी मामला है, क्योंकि वो अगर अकाउंटेबल है हमारे बारे में, तो हम अकाउंटेबल हैं उनके मामले में। जी। इसी कंटिन्यूटी में हाँ जी। बात मेरे जी। अगर मेरी बात ये है कि तो मेरे दुनिया से ये बेटा है वो जितनी जगह पर ये जनाजा है। और अगर उस टाइम पे मेरा एक बेटा बाहर है, जैसे कि अब्दुल्ला चाचा, उसको जाते हुए मेरे खास लोग कंपनी से पूछ के बताया बेटा जाते हुए ना मुझे अपनी अम्मी को अच्छी से देख बिकॉज आई डोंट टेल देम कि डोंट वेट, मछली में डाल देते हैं सब्जी में, मतलब ये काम मेरे साथ है। लेकिन बहुत जब आप जाने के बाद हो जाता है, सबसे मुबारक टाइम ये होता है कि आप उतना जल्दी शरीर कहती है जैसे ही कवर खुले उस टाइम पे आपको तकलीफ कर देते हैं। उस टाइम ना हो पाए तो कम से कम पहली नमाज के साथ या आपकी जी जी, मैं हो रहा आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। ये हमने कुछ इसी कंटिन्यूटी में जब मैं अपनी बात ऑडिट कर रहा था तो मेरी बोले कि इसमें शरीयत क्या मुझे रखी, उन्होंने फरमाया कि आप इसको बच्चों करने का बस साथ ये कोई बात बता, अगर आपका इंतकाल ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर शरीयत का कानून कुछ और कहता है, से अगर मैं किसी और पाकिस्तान के हिस्से में इंतकाल या फॉर दैट मैटर आपने सुना होगा सऊदी अरब में लोग इंतकाल है, ठीक है, बस पे गए हुए उम्र में और वो 10 दिन तक बॉडीज आ रही है या जैसे भी हो रहा है। एक क्वेश्चन है एक बहन का, जी जी, उसमें तो जी ने बनाया कि आप बच्चों को बता दें कि शरीयत का हुक्म उस टाइम लागू होगा ना वो अप्लाई होगा। आप मेरी बात समझ गए जी, वो जो चीज है वो नल एंड वाइड हो जाएगी जो मैंने अभी सामने रखी कि मुझे यहाँ पर उसको देना, यहाँ जैसे मैंने कहा कि मुझे बस से मैं 10 बार आई टोल्ड दिस कैटेगरी मेरे पास यही चीज है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है विल से इट बट येट वी हैव टू टेल देम कि आपने उस शरीर का हुक्म से लागू हो वो आप करिए। जी बिल्कुल। पहली बात जो है ना, हमने इस किताब में भी लिखी है कि हदीस में आता है ना, 3 चीजों में दाखिल ना करो। एक, जब जनाजे का वक्त आ जाए तो दाखिल नहीं करो ना। आप लोग, मेरा फलां बेटा दुबई से आ रहा है, फलां जो है ना अफ्रीका से आ रहा है, उसके इंतजार में 2-2 दिन 3 दिन वेट हो रहा है, ये तो बिल्कुल नॉन शरिया चीज है। तो हम इसमें कहते हैं कि भाई अगर आप पहुंच गए तो ठीक है, हम आपका वेट नहीं करेंगे, और मेरा जनाजा ताखिर से नहीं करना। हमारे कराची में बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, 2.5 घंटे के अंदर उनका जनाजा हो गया। ठीक है, जिन्होंने वसीयत की थी। तो वरना अच्छे अच्छे लोगों का बड़ा देर से दाखिल से जनाजा होता है। तो हमें इसकी, ये भी वो चीज़ है जो हमने बताई थी ना कि सुन्नत के मुताबिक की, तो हम करेंगे सुन्नत के मुताबिक है। आप देखें एक, आप अल्लाह ताला हम सबको बार बार ले जाए, हम ओहद के मकाम पे जाते हैं, तो वहां पर शुहदा ओहद की कब्रें हैं। हालांकि आप देखें चंद ही किलोमीटर के फासले पर जन्नतुल बकी भी है। तो हमें इस्लाम ने क्या सबक दिया है, जहाँ किसी का इंतकाल हो जाए वहीं पर दफन हो जाए। इतना भी नहीं कहा कि वापस लेके आओ। हमारे यहाँ होता है कि यहाँ इंतकाल हो गया, उसको कराची से इंतकाल हुआ, उसको वो पहाड़ों, गिलगित के पहाड़ों में लेके जाते हैं। ठीक है जी, हालांकि आमाल के बकदर ही अंदर हिसाब होगा ना, चाहे कहीं पे भी आप दफन करें। तो हमें ये भी वसीयत करनी है भाई, कहीं पे भी इंतकाल हो जाए वहां कर दो। हाँ, अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पर मेरे साथ गुस्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रहा, तो फिर दूसरी जगह ले आओ। वो जैसे उन्होंने कहा कि शरीयत को उस वक्त पूछ लें।
तो ये चीजों की भी हमें वसीयत करनी चाहिए कि हमारी तनाजा कैसा हो, हमारी जो है करवट दिलाना मुझे सुन्नत के मुताबिक, कब्र मेरी सुन्नत के मुताबिक बनाना। सही है जी। तो ये सारी चीजें जो है हमें बता के जानी है, जो हमें क्लियर लिखनी चाहिए। लेकिन इस पे चूंकि चीजें चेंज भी होती है तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले डिस्क्लेमर देते हैं कि भाई मेरे ये फेवरेट मुफ्ती साहब हैं और ये अवेलेबल भी है, मैंने इनसे बात भी की हुई है कि भाई मेरा इंतकाल हो जाए तो आप इनसे सारी चीजें पूछ के कर, ठीक है जी। तो आप कर दें। मैंने अपने एक उस्ताद साहब से पूछा हुआ है कि भाई मैं आपका नाम लिख रहा हूँ वैसे, तो मैंने उनका नाम लिखा हुआ है कि भाई इनसे पूछ पूछ के सारे काम कर दें। ठीक है जी। तो आप भी किसी से पूछ के पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जी। पहले हम खवातीन का ले लेते हैं। पहला सवाल साउंड साउंड के बारे में, व्हाट इफ समवन डू दैट, वसीयत नहीं की, इफ समवन डू दैट बट वसीयत नहीं की। अगर जिंदगी में उन्होंने वसीयत नहीं की तो हम पे कितना लाजिम है उसको। अच्छा, देखिए वसीयत तो लाजिम है, जैसे हमने कहा कि लेकिन अगर, नहीं की किसी वजह से, हमें पता नहीं की लेकिन हमें पता है कि हक रह गया कोई। हाँ अगर वसीयत नहीं की किसी की और हम उसके वारिसीन में से हैं या रिश्तेदारों में से हैं, तो हम पर कानूनी तौर पर तो जब लाजिम होगा जब उसने वसीयत की है, अगर अल्लाह ताला का हक है। और अगर बंदों का हक है और कोई एविडेंस ले आता है कि भाई ये क्वालिटी है, तो फिर तो हर हाल में वसीयत की हो ना की हो वो लाजिम है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि हम अगर खुद से एहसान के तौर पर करना चाहें कि हमें पता है कि भाई इनकी इतनी नमाजें फिदिया थी और उन्होंने वसीयत नहीं की, तो हम अपनी मर्जी से अपनी जेब से अदा कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने अर्ज किया था कि विरासत में से अदा नहीं कर सकते। देखिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह मददुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके वालिद साहब मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, तो उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त थे जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शेख थे। उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से लोग जानते भी हैं उनको। तो उन वो आए उनकी ताज़ियत के लिए कि मेरे मतलब यानी बच्चों की तरह थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया और मुफ्ती शफी साहब मेरे दोस्त भी थे, तो वो उनके घर में रहे, तो कई दिनों तक रहे तसल्ली देने के लिए। तो वो बुजुर्ग खुद भी थे, बड़ी उम्र के थे। तो मुफ्ती शफी साहब के जो बड़े बेटे थे मुफ्ती रफी उस्मानी साहब, उन्होंने अपने अब्बा की माजून ला के उनको दी कि अब आप भी थके हुए हैं और आप भी खाते हैं हमें पता है, और वालिद साहब की माजून है, तो आप हमारे घर में रह ही रहे हैं, तो हम आपको ये माजून आप खा लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये माजून खाना मेरे लिए जायज नहीं है। क्यों नहीं जायज? क्योंकि अब ये क्या बन गई है, तड़का बन गया है, और जब तक सारे वारिसीन इजाजत नहीं देंगे तो मुझे खाना जायज नहीं है। तो वो उठ के गए अंदर, पर्दे में जाकर अपनी बहनों से पूछ के आया। अब एक माजून का एक चुटकी लेने में क्या हो जाता, क्या कोई मुसलमान रोकेगा कि एक बुजुर्ग को आप एक माजून के चम्मच खिला दें? ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने अमल से दिखाया। हमारा क्या होता है कि लाखों रुपए का जो है ना, वो क्या हो रहा है, सदका खैरात उसी माल से हो रहा है। ठीक है जी। तो ये हमें जरूर देखना है कि शरीयत की खिलाफ वर्जी ना हो, लिखा हो। अच्छा लिखा है किसी के 19 साल के रोजे अदा नहीं हुए तो 1/3 का फिदिया लाजिम नहीं, उस बंदे पर तो पूरी फिदिया अदा करना लाजिम था। ठीक है। और रोजे की आसानी ये है कि रोजे की फिदिया जिंदगी में भी दे सकते हैं। अगर आपको कहीं डॉक्टर ये डिक्लेयर कर दें कि अब आप कभी भी जिंदगी में रोजा नहीं रख सकेंगे, तो आप अपनी जिंदगी में फिदिया दे सकते हैं। और अगर अदा नहीं किया तो आप अपनी वसीयत में लिख दें कि भाई इतने तो मैंने अदा कर दिए और इतने बाकी हैं। तो फिर वारिसीन के ऊपर तो है वो 1/3 लाजिम होगा। लेकिन मैंने अर्ज किया कि अगर खुशी से अदा करना चाहे तो पूरा भी अदा कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि बताइए। ये जो नमाज का फिदिया मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, इसको clarify हाँ, नमाज के फिदिये में बस ये है कि रोजे का फिदिया तो जिंदगी में हो सकता है, नमाज का फिदिया है कि वो जिंदगी में नहीं होता। नमाज का फिदिया है कि आखिरी वक्त तक आपको कोशिश करनी की आप अदा कर लें, और अगर बीमार हो गए तो सेहत की उम्मीद रखें। अगर फिर भी बीमारी के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सके, यानी आप अदा नहीं की है और आपका इंतकाल हो जाए, तो फिर उसके बाद वारिसीन अदा करेंगे। रोजे का फिदिया तो कुरान और हदीस में आया हदीस में, लेकिन जो हमारे यहाँ तो शरीयत के 4 उसूल है ना, कि कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो ये कयास से बहुत सारे मामला होते हैं, तो इसमें कयास से कहा गया कि जैसे रोजे का फिदिया है तो वो भी बदनी इबादत है, तो इसी तरह नमाज भी बदनी इबादत है, तो उसका भी फिदिया है। तो इसलिए फिक़ह हनफी के मुताबिक तो नमाज का भी फिदिया है, और बाकी उलमा किराम भी यही फरमाते हैं कि नमाज का भी फिदिया अदा कर देंगे तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि आखिरत के हिसाब से बच जाएंगे। अच्छा, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डॉटर एंड अनलेस अनलेस बोथ एग्री। या देखिए, जब तक बेटा बेटी में 2-1 तो आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने, मैंने कहा ना कि उनको बिठा के ब्रीफ कर दें कि बेटा बेटा
तुम्हारी तो बेटी, तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो गई, तुम्हारा शौहर भी वेल ऑफ है, सब चीजें ठीक हैं, और ये जो हमारा बेटा है, बेटा ये स्ट्रगल कर रहा है, अभी बिजनेस कर रहा है वगैरह, तो इसको अगर मैं ज्यादा दे दूं, तुम्हें कम दे दूं, तो तुम खुश हो। तो अगर दोनों एग्री हैं, कंसेंट दे रहे हैं, तो फिर तो आप किसी को ज्यादा किसी को कम कर सकते हैं। लेकिन इसके बगैर आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, आपको इक्वल करना जरूरी है। फिर इसकी फिक्र नहीं है सर, प्लीज इफ यू कैन कोट एनी हदीस, की तो बात हो गई। सर नमाज का कोई फिर अच्छा से है। चले, तो ये तो हमारे पास यहाँ पर हमने ऑनलाइन सवाल भी देख लिए। मतलब कि ये क्लियर है कि बच्चे जो है मुख्तलिफ उम्रों के होते हैं। एक जो है वो शादी हो गई, तालीम मुकम्मल हो गई, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया। एक उम्र में छोटा है, ना की शादी हुई, ना तालीम मुकम्मल हुई, ना कुछ। तो फिर आया कंसेंट के बगैर भी आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं हदिया की शक्ल में, या वसीयत में लिखते हैं कि जी चूंकि इनके लिए मैंने आप एक के ऊपर इतना खर्च किया था, तालीम के ऊपर कोई बड़ा चंक कर है, और उसकी बजाय इनको मैंने वसीयत में लिख दे। सिंपल सी बात मैं अर्ज करूं कि मरने के बाद तो आप ऑल्टर नहीं कर सकते वसीयत के, मैंने कहा ना हदीस में है कि वारिस के हक में वसीयत नहीं है। इंतकाल हुआ तो दो बहुत आरसे, ठीक है, जिंदगी की जो डिफरेंशिएट है जिंदगी का है। मरने के बाद तो बेटे ब्लड होने की ऐसे तो बराबर ही है ना, तो उनको हिस्सा तो बराबर मिलेगा, ठीक है जी। जिंदगी में तो आपने सिनेरियो बताया ना, देखिए मैंने उसका जवाब दिया था कि इस इंसान इस्लाम में मसावत नहीं अदल है। अदल ये कि जिसका जो तकाजा है, देखिए अगर आपके बेटे को पिज्जा पसंद है और बेटी को बर्गर पसंद है, तो आप ये तो नहीं कि दोनों के लिए पिज्जा लेके आएंगे। आप एक के लिए पिज्जा लेके आएंगे, एक को बर्गर लेके आएंगे, जिसको जो पसंद है। या बेटी का कपड़े बेटे वाले तो लेके नहीं आएंगे, बेटी के कपड़े बेटी वाले लेके आएंगे, बेटे के। तो अदल ये कि जिसका जो हक है। तो आपने कहा ना बड़ा बेटा बिजनेस में स्टेब्लिश हो गया, छोटे बेटे को भी जरूरत है ज्यादा, तो आप ये उनको बिठाएंगे, बताएंगे कि देखिए हमने रूल बनाया है कि जो बेटा भी स्टेब्लिश हो रहा होता है उसको हम इतनी अमाउंट देते हैं, ठीक है जी। और ये रूल मैंने बहुत सारी फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके अंदर मैंने लिखवाया है कि भाई जो है ना आप ये रूल लिखे हैं कि हर बच्चे को बालिग होने के बाद इतना अमाउंट, बल्कि मैंने तो अमाउंट भी चेंज करा है, क्योंकि अमाउंट अब तो डी वैल्यू भी होता है ना, तो या तो आप डॉलर के साथ लिख दें उसको, या आप गोल्ड के साथ लिख दें कि भाई हम हर बच्चे को बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए 10 तोले तक की अमाउंट देंगे, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो बेटा तुम्हें तो हमने 10 तोले के बकदर बिजनेस वैल्यू दे दी थी, अब तुम तो स्टैब्लिश हो गए, अब ये बेटा अभी स्टैब्लिश हो रहा है, तो अब इसको मैं क्या करूंगा, 10 तोले के बकदर जो है बिजनेस के पैसे दूंगा। तो ये अदल के खिलाफ नहीं है ना, क्योंकि आपने पहले उसको दे दिया था, अब दूसरे को दे रहे हो, उसका टाइम आया, अब तीसरा बच्चा बड़ा का होगा तो उसको टाइम आएगा। तो अगर आप हर बच्चे को उसके सिनेरियो के लिहाज से बराबर बराबर दे रहे हैं, तो ये अदल के खिलाफ नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि आप एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों को दे रहे हो, हाँ आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन दोनों को अदल के साथ दे रहा हो, ये जरूरी है। तो ठीक है, बस रात होगी हाँ, अभी। जाकल्ला आप तशरीफ लाए, आपका पहला सेशन था, जब भी आप आए हमें इस पर मुस्तफिद करते रहे। बड़ा अच्छा लगा आपसे।